एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हां, आज आप सभी के लिए यहाँ पे चैप्टर 1 का ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। इसका टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी आपके लिए ध्यान रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और सिर्फ हम लोग सॉल्व ही नहीं करेंगे, आप लोग के लिए यहाँ पे 10 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन बनाने के तरीके बताने वाले हैं। तो दिल थाम करके और कुर्सी की पेटी बांध करके आप लोग बैठ जाएं, कलम कॉपी लेकर के, क्योंकि झक्कास सर आपके लिए यहां पे स्टार्ट कर चुके हैं। टारगेट का जो है यानी कि टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है, एक किताब आता है, ठीक है, ये आशीष पब्लिकेशन की तरफ से किताब आता है। आज से हम लोग वही किताब को स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं यहां पे द ऑब्जेक्टिव शो। जी हां, इस ऑब्जेक्टिव शो का हमने नाम रखा है द ऑब्जेक्टिव शो, जिस ऑब्जेक्टिव शो के माध्यम से आप लोग पूरे के पूरे किताब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे। तो बिना देर किए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। और यहां पे देखिए क्या कर रहा है जी, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। वैसे माध्य ज्ञात करने के लिए हमने स्पेशल जो है तैयार करेंगे क्या चीज, 14वां चैप्टर में माध्य, माध्यिका, बहुलक, इस सबको ज्ञात करने का जो है चैप्टर जो है वो 14वां चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पे पहले चैप्टर में जो है दे दिया है इस सवाल को, तो हम लोग यहीं पे सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहां पे आपसे हम पूछना चाहेंगे बबू कि बताइए कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे सर जी जो है विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। यानी कि देखिए 1 कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं, 7 कह सकते हैं, यहां पे 9 कह सकते हैं। ये सब जो है विषम संख्या ध्यान रखें, ठीक है। ऐसे ऐसे जो है 10 को विषम संख्या आपको लेना है। कितना को विषम संख्या लेना है जी, 10 को विषम संख्या आपको जो है ले लेना है, ध्यान रखें, ठीक है। और ये 10 को विषम संख्या का आपको माध्य ज्ञात करना है। जो माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, ध्यान रखें, ठीक है, वो सूत्र क्या होता है जी, तो आप जो है सभी डाटा को जो है यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। जितना भी अंक होगा सारे अंकों को जोड़ लीजिएगा और उसमें जितना भी संख्या होता है उससे आप लोग भाग दे दीजिएगा। तो जो आएगा ना वही आपका आंसर होगा। तो आप लोग यहां पे ध्यान रखिएगा, एक सूत्र आपको बता रहे हैं, जिस सूत्र से अगर आप लोग बनाने जाएंगे तो आपको यह सवाल जो है 5 से 10 सेकंड बन जाएगा। ये सवाल आप पढ़ेंगे और आंसर ऐसे जो है 10 टिक आउट कर देंगे। तो बस उस सूत्र को आप लोग ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। क्या सूत्र है जी, तो देखिए अगर आपको जो है प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, प्रथम n विषम संख्याओं का अगर आपको योग ज्ञात करना हो तो आखिर कैसे ज्ञात करेंगे, जरा सा बताने का प्रयास करेंगे, कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग इज इक्वल टू होता है क्या, n स्क्वायर, यानी कि जितना संख्या होगा उतना का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो सबका योगफल निकल जाएगा। यानी कि देखिए 10 को आपको विषम संख्या लेना है, 1 3 5 7 9 ऐसे करते करते आपको जो है 10 विषम संख्याएं लेनी है, ठीक है। तो उन 10 विषम संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे n स्क्वायर का, यानी कि यहां पे जो है संख्या के रूप में जो है 10 गो संख्या है, तो हम लोग यहां पे 10 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और देखिए टोटल कितना संख्या है जी, तो आप लोग कहेंगे सर जी यहां पे कितना है जी, 10 गो संख्या है, तो हम लोग 10 से भाग दे देंगे, तो यहां पे हम लोग का क्या निकल जाएगा जी, आप लोग कहेंगे सर जी यहां पे माध्य निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 10 गुने 10 यहां पे होगा और बटा में यहां जो है 10 होगा। 10 से 10 को काटेंगे तो कितना आएगा जी, यहां पे जो है 10 आ जाएगा और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो बस आपको योग ज्ञात करने वाला सूत्र याद रखना है, ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है वो n स्क्वायर होता है। इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। हालांकि इस सूत्र को हम लोग जो है 5वें चैप्टर में भी चर्चा करेंगे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। इन सारे सूत्रों को हम लोग 5वां चैप्टर में भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जी हां, अगर आपको नहीं पता है कि इस चैनल पर जो है सारे के सारे सब्जेक्ट, ध्यान रखिए सारे के सारे सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जाते हैं, तो आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि बाबू जो है मेरे चैनल के, ध्यान रखिएगा कहां जाना है जी, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है प्लेलिस्ट में चले जाना है। वहां पे आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना होगा वो सारे के सारे सब्जेक्ट जो है आप लोग ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, सारे के सारे जो है चैप्टर आप लोग आसानी से वहां पे पढ़ सकते हैं। बस इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा और वहां से एक एक चैप्टर का जो है वीडियो आपको देखना होगा, ठीक है। तो उसी तरह से ध्यान रखिएगा इस वास्तविक संख्या का जो है ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा। तो इस ऑब्जेक्टिव में टोटल जो है 163 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो आज आप लोग पहला पार्ट देख रहे हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो है 50 तक को जो है डिस्कस करेंगे। वही
वहीं अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, भले क्वेश्चन नंबर 2 कर पार्ट 2 को बात करते हैं, तो उसमें हम लोग जो है क्या करेंगे जी, 51 नंबर से लेकर के जो है 100 नंबर तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और वहीं अगर पार्ट 3 की बात करते हैं तो 100 नंबर से लेकर के जो है 163 नंबर तक के सभी सवालों को देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग तीनों पार्ट को आसानी से जाकर देखिएगा। इसको देखने का जो तरीका जाना है, ठीक है, या तो मेरे एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन का जो है लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं, या फिर जो है इसी चैनल के जो है आप प्लेलिस्ट में जाए, ध्यान रखिए, और प्लेलिस्ट भी जाकर के आप जो है इससे क्या कर सकते हैं जी, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव वीडियोस को देख सकते हैं। यहां पे आपको प्रचार मिलेगा, लेकिन एप्लीकेशन पर जो है एक भी प्रचार आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको प्रचार के साथ देखना हो तो प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए, अगर बिना प्रचार का देखना हो तो आप जो है एप्लीकेशन पर जाकर के देखने का प्रयास करें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। अगर वहीं इस चैप्टर का जो है आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, या फिर आपको एप्लीकेशन पर जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर जो है आप जो है मेरे क्या कर देंगे जी, व्हाट्सएप पर जो है कांटेक्ट कर लेंगे। 9241 799 और 898 ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर अगर आप लोग पर्सनली मैसेज भी करेंगे तो आपको जो है पूरे के पूरे पीडीएफ भेज दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे, ठीक है। तो 3 गो पार्ट है, ध्यान रखिए, तीनों पार्ट को जो है आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन पर जाकर के देख सकते हैं। तो वापस से हम लोग आते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए यहां पे जो है रूट में दिया है संख्या, और इसको पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि यहाँ पे प्राकृत संख्या है। तो बाबू हम एक बात बताना चाहते हैं, देखिए कि अगर रूट से बाहर संख्याएं निकल जाए तो वो जो है परिमेय संख्याएं होंगी। अगर रूट से बाहर नहीं निकल पाता है तो ध्यान रखिएगा वो जो है संख्याएं अपरिमेय संख्या होंगी। तो देखिए 64 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप लोग आंसर जी 8 होता है, ठीक है। 81 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप लोग आंसर जी 9 होता है। क्यों कहेंगे जी, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 8 को 2 बार गुना करेंगे तो 8 8 64 होता है। देखिए उसी तरह से 81 मंगाना है तो 9 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 9 9 81 होता है, ठीक है, यानी कि जो है वर्गमूल से यानी कि रूट से जो है बाहर निकल गया। उसी तरह से देखिए 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है, क्योंकि 4 चौका 16 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि 3 3 का 9 होता है। तो देखिए सारे के सारे यहाँ पे रूट जो है खत्म हो गए, और ये जो है बटा में यहाँ पे आ गया है, तो ये जो संख्या होगा वो परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन आप लोग ए टिक आउट कर लेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते देखते ही परिमेय संख्या यहाँ पे आपका टिक आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर जो क्वेश्चन करा, क्या करा जी, 2 अपरिमेय संख्याएं यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिए, और दोनों अपरिमेय संख्या का गुणनफल यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है। तो आइए इसको गुना करके चेक करते हैं कि ये जो है गुणनफल जो होगा इसका परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा कि पूर्णांक संख्या होगा कि प्राकृत संख्या होगा। तो पहले इसको गुना करने का प्रयास करेंगे। तो 3 प्लस में जो है रूट अंडर 6 यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए 3 माइनस में जो है रूट अंडर 5 दिया हुआ है। तो हम लोग गुना कैसे करते हैं जी, तो देखिए इस 3 को इस 3 में गुना करेंगे तो 3 3 का कितना होगा जी, 9 होगा। फिर इस 3 को जो है रूट अंडर 5 में भी गुना करेंगे तो 3 रूट अंडर 5 से गुना कर देता हूं जी, माइनस में जो है 3 रूट अंडर 5 यहाँ पे हो जाएगा। प्लस में रूट अंडर 6 में 3 से गुना करते हैं तो कितना होगा जी, प्लस में यहाँ पे देखिए 3 रूट अंडर जो है 6 हो जाएगा। प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस होगा, रूट अंडर 6 का गुना यहाँ पे रूट अंडर 5 से करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, रूट के अंदर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब ये संख्याएं जो है रूट से बाहर निकलने वाली नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए क्या करेंगे जी, यहाँ पे अपरिमेय संख्या हम लोग जो है टिक आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है रूट गायब नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर रूट गायब ना हो तो आपको हमने अभी बताया कि अपरिमेय संख्या जो है आप लोग टिक आउट कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जो है बनाने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड लगना चाहिए। ये कब होगा जी, देखिए अगर है, देखिए यहाँ पे 3 है, रूट अंडर 6 है, यहाँ पे 3 है, रूट अंडर माइनस में जो है रूट अंडर 5 है, क्या अगर है जो है रूट अंडर 6 यहाँ पे भी है, रूट अंडर 6 यहाँ पे भी होता है, तो आप लोग जो है परिमेय संख्या टिक आउट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे रूट अंडर 5 है और यहाँ पे भी रूट अंडर 5 होता है तो आप तब भी क्या करते हैं, आप लोग परिमेय संख्या टिक आउट करते हैं। लेकिन दोनों संख्याएं देखिए यहाँ पे अलग अलग ध्यान रखिए, वैसे स्थिति में रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा गुना करने से, इसलिए आप लोग को यहाँ पे अपरिमेय संख्या जो है टिक आउट करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। कितना क्वेश्चन पे चलते हैं जी, 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी ये रूट में दिया है, ध्यान रखिए, अगर रूट से बाहर निकाल पाए तो आप लोग समझेगा जी कि परिमेय संख्या होगा, और रूट से बाहर नहीं निकाल पाए तो अपरिमेय संख्या होगा। तो रूट अंडर 10 को अगर हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं तो कितना होगा जी, 2 25 10 यहाँ पे होता है, ये बात आपको पता है। उससे देखिए रूट अंडर 15 को अगर फैक्टर तोड़ेंगे क्या होगा जी, यहाँ पे 3 25 15 होता है, तो 3 25 यहाँ पे 15 कर लेंगे। देखिए 2 को 5 के बदले जो है 1 को 5 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 और 3 का यहाँ पे जो है जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। अगर रूट के अंदर ही रह जाए तो ये जो है अपरिमेय संख्या होगा। तो इसको आप लोग अपरिमेय संख्या टिक आउट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो है सारे क्वेश्चन स्पष्ट रूप से समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं ना बचवा,
तो आप लोग जो है नीचे देखिए कमेंट का भी ऑप्शन दिया है, अगर आप लोग कमेंट कर देंगे तो ये जो है वीडियो बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाएगा, फिर जो है हम भी थोड़ा सा जो है पैसा कमा लेंगे। अगर आप लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक लाइक ही कर दीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पे जो है 5 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए 156 का यहाँ पे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन पावर में देखिए यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे y दिया है और यहाँ पे जो है z दिया है, और कह रहा है कि आप x y और z को यहाँ पे जोड़ कर बताइए कितना आएगा। तो अब x y z का हमको मान पता करना पड़ेगा, तो इसके लिए 156 का आपको फैक्टर भी तोड़ना पड़ेगा। तो 156 का अगर आप लोग फैक्टर तोड़ने के लिए कहें तो सिंपल से क्या करेंगे जी, 2 से भाग लाएंगे, 2 7 14 होगा, 2 8 यहाँ पे 16 होगा, फिर 2 से भाग लाएंगे तो कितना होगा जी, 2 3 6 होगा, 2 9 18 होगा, फिर देखिए यहाँ पे 3 से भाग लाएंगे तो 13 3 39 यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखने का प्रयास करें, 2 जो है 2 गो आया है ध्यान रखें। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको 156 का लिख सकते हैं जी, 156 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं गुने। देखिए 3 के पावर कितना होगा जी, 3 के पावर यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 3 एक बार ही आया। और देखिए यहाँ पे 13 जो है, 13 का पावर हम लोग एक बार लिख सकते हैं, रखिएगा जी, क्योंकि 13 जो है एक बार ही आया है, रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x जो है 2 के पावर वाला था, 3 के पावर वाला y था, और जो है कहते हैं 13 के पावर वाला जो है z था। देखिए x के 2 के पावर जो है x है, 3 के पावर y है, 13 के पावर z है, यानी कि जो है 2 के पावर x था, यानी कि x जगह पे देखिए यहाँ पे कितना है जी, 2 आया है। ठीक है, y की जगह पे यहाँ पे कितना है जी, 1 आया है। उस तरह से देखिए z का मान कितना है जी, यहाँ पे 1 आया है, और सबको यहाँ पे जोड़ने का बात कर रहा था, तो कितना होगा जी, 2 और 1 यहाँ पे 3 होगा, 3 और 1 यहाँ पे कितना होगा जी, 4 होगा। तो आप लोग जो है ऑप्शन ए टिक आउट कर देंगे, 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पे 0.3 पर एकरिंग है, प्लस में 0.4 पर एकरिंग है, इसका सरलतम रूप पूछ रहा है। तो बाबू थोड़ा समझने का प्रयास करो, इस सवाल को जो है आप लोग इजीली टिक आउट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप लोग जो है टिक आउट कर सकते हैं। सिंपल सा ध्यान रखिएगा, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे ना तो 0.7 पर एकरिंग आएगा, और 0.7 पर एकरिंग का मतलब कितना होगा जी, 7 बटा यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, ठीक है, 3 और 4 यहाँ पे जो है 7 होगा, तो 7। देखिए जितना अंक पर एकरिंग रहता है उतना को हम लोग 9 बैठाते हैं, तो यहाँ पे 7 बट्टा कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग कमेंट करने का प्रयास करेंगे, अगर 0 जो है यहाँ पे 2 पर एकरिंग है, आप प्लस में देखिए यहाँ पे जो है 0.3 पर एकरिंग है, तो आप लोग का यहाँ पे आंसर कितना आएगा जरा सा कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, इसका मतलब जो है हमको पढ़ाने का मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा ना जी तो हम और भी वीडियोस आपके लिए इसी तरह से लाते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। तो देखिए 0.3 पर एकरिंग है, प्लस में 0.4 पर एकरिंग, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 0.7 पर एकरिंग होगा, क्योंकि 3 और 4 यहाँ पे 7 होता है, तो 7 पर एकरिंग का मतलब देखिए यहाँ पे 7 लिखेंगे, दशमलव का 1 अंक पर एकरिंग है, तो हम लोग 1 को 9 बैठाएंगे, यानी कि 7 बटा 9 ऑप्शन जो है बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब आपको हमने विषम पूर्णांक का मतलब समझाया था कि जो 2 से पूरा पूरा न कटे, यानी कि जिसमें जो है 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, उसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको 2 से काटने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 2 से जो है 6 भी कट जाता है, 2 से जो है 2 भी कट जाता है, यानी कि 2 से जो है पूरा पूरा विभाजित है। देखिए इसको भी अगर 2 से काटें तो जी 2 से जो है 6 कट जाता है, और 2 से देखिए यहाँ पे 4 भी कट जाता है, 2 3 6 और 2 दूना के 4, ये भी जो है 2 से पूरा पूरा कट जाता है। इसको भी अगर 2 से काटेंगे तो जी कटेगा, 2 3 6 होगा, और फिर 2 3 कितना जी 6 होगा, यानी कि हाइयो जो है कट जाता है, यानी कि यहाँ पे देखने का प्रयास तीनों का तीनों 2 से कट जाता है। लेकिन जब इसमें भाग लगाते हैं तो देखिए 2 3 6 तो कट जाएगा, लेकिन हाई वाला जो है 2 से कटता नहीं है, यानी कि यही जो है विषम संख्या होगा। यही क्या होगा जी, विषम संख्या होगा। इसको एक और तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जो है 6 क्यों, इसको थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करते हैं। आप लोग इसको एक और तरीका से चेक कर सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे दिया है 6 क्यू और प्लस में यहाँ पे जो है 2 दिया है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें से जो है 2 कॉमन निकाले, तो जो कॉमन निकाले तो कितना बचेगा जी, 6 में से अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो आप लोगों ने सर जी 4 बचेगा। नहीं बबुआ, गुना होता है, तो 2 3 यहाँ पे 6 होगा, 2 3 6 होगा, क्यू यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि 3 क्यू बचेगा। जब 2 इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 0 नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं, देखिए तो 2 से 3 में गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है 6 होगा। ठीक है, और फिर देखिए 2 में अगर 1 से गुना करें तो यहाँ पे जो है 2 होगा, यानी कि इस चीज को हम लोग इतना लिख सकते हैं। और इसमें चेक करेंगे 2 से भाग लगता है कि नहीं लगता, तो आप लोग से जी 2 से देखिए 2 कट जा रहा है, यानी कि जो है इसमें पूरा का पूरा भाग लग जा रहा है 2 से, तो यानी कि जो है इस सम संख्या होगा। तो इसी तरह से आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। लेकिन हम उससे कहेंगे जी इसको और इजी तरीका से अगर आपको समझना है तो और इजी तरीका समझ सकते हैं। 2 का पहाड़ा चेक कर लिया, देखिए 2 3 6 होता है, 2 1 2 होता है, यानी कि 2 के पहाड़ा में
दोनों आता है, हयो देखिए दोनों का दोनों 2 के पहाड़ा में आता है, हयो दोनों का दोनों जो है 2 के पहाड़ा में आता है, यानी कि सब जो है सम संख्या हुआ। ये देखिए इसमें जो है 2 के पहाड़ा में 6 तो आता है, लेकिन 1 नहीं आता 2 के पहाड़ा में, यानी कि हयो जो है विषम संख्या है। तो ऑप्शन हम लोग ए टिक आउट करेंगे। तो तीनों तरीका में से जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीका से आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे, ठीक है। अब बबुआ मजा आवता कि ना बताओ तनी सा। 7 नंबर तक क्वेश्चन हम तहरा के बता देनी, जरा सा कमेंट करके अगर ना बतेलन कि सर जी मजा आवता कि नहीं आवत, तो फिर बेकार बा हमार मेहनत, ठीक बा। तो ऐसे तहरा से रिक्वेस्ट बा कि बबुआ तनी सा कमेंट करके बता दो कि जी सर हमरा मजा आवता और हम ई वीडियो के लास्ट तक देखे के प्रयास करें। एक बार ई बात के कमेंट कर देबो तो हमके मजा आ जाए। एक बार फिर से दोहराते नहीं कि जी सर ई बात फिर से एक बार दोहराओ तनी बात को समझिए लो ध्यान से। क्या कमेंट करे के बाद जी सर हमरा बहुते मजा आवता और हम ई वीडियो के लास्ट तक देखे वाला बानी। बस इतना वो भोजपुरी में कमेंट कर देबो तो हमार दिल आज मैंने का चीज करे जा दोनों के दोनों जुड़ा जाए। तो बबुआ कमेंट करके जरूर बतावे के प्रयास करा। चलते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। यदि दो संख्याओं का मौसा यहाँ पे जो है 25 है और लौसा देखिए यहाँ पे 50 है, तो संख्याओं का यहाँ पे गुणनफल पूछ रहा है। आपको हम एक सूत्र बताने का प्रयास करेंगे, बस एक सूत्र, और इस एक सूत्र को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं ना जी तो आपका जो है लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा, क्योंकि इस सूत्र से आपके परीक्षा में एक सवाल जरूर आया करता है। और देखिए 2024 में भी ये सब सवाल पूछा हुआ है, तो यानी कि ये सब सवाल जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सूत्र क्या कहता है जी, तो सूत्र देखिए शुतुरमुर्ग कहता है। क्या कहता है जी, देखिए दोनों संख्याओं को हम लोग गुणा करेंगे तो ई बराबर आएगा इन दोनों संख्याओं के HCF के, इन दोनों संख्याओं के HCF के और दोनों संख्याओं का जी LCM के यहाँ पे गुणनफल के बराबर आएगा। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा उनके महत्तम समवर्तक और का जी लघुत्तम समवर्तक के जो है गुणनफल के बराबर होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पूछा है संख्याओं का गुणनफल पूछा है, यानी गुणनफल देखिए A इंटू B है, तो इसी का मान पूछा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बचवा बस इतना ही से करना है कि जो HCF दिया है और जो LCM दिया है इन दोनों को गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे HCF जो है 25 दिया, मौसा को हम लोग HCF बोलते हैं और लौसा को हम लोग जो है LCM बोलते हैं। ध्यान रखिए, तो यहाँ पे जो है HCF का मान जो है 25 दिया है तो हम लोग यहाँ पे 25 रख लेंगे। वहीं अगर LCM का पूछे तो LCM का मान यहाँ पे 50 दिया तो हम लोग 50 रख लेंगे। तो 25 पंजे 125 होगा। ध्यान रखिए 25 पंजे कितना होगा जी 125 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है 125 यहाँ पे, अरे हट जो बाबू 125 लिख लेंगे, एगो जीरो यहाँ पे बैठा लेंगे, तो यानी कि 1250 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है ए में दिया है। तो ऑप्शन ए टिक आउट कर लेंगे। 1250 क्या दिया जी 1250 जो है इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो जितने विद्यार्थियों को नहीं पता है कि कौन सा बुक है तो आपको हम एक बार फिर से बताते हैं कि ये जो है आशीष पब्लिकेशन के तरफ से आता है। आशीष पब्लिकेशन के तरफ से ध्यान रखिए, आशीष पब्लिकेशन के तरफ से, ठीक है। ये आपको टारगेट का ऑब्जेक्टिव आता है, ध्यान रखिए टारगेट का ऑब्जेक्टिव आता है, ध्यान रखिए टारगेट का ऑब्जेक्टिव। ये किसी चैनल का जो है बनाया गया ऑब्जेक्टिव बुक नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है। ये जो है एक पब्लिकेशन है जो कि ऑब्जेक्टिव का किताब जो है अपना लॉन्च करता है, उसका नाम रखता है वो टारगेट ऑब्जेक्टिव, जिससे हर एक साल जो है परीक्षा में 90% से ज्यादा सवाल जो है लड़ जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव का जो है टेंशन खत्म कर देता है। उसी किताब को हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। 8 नंबर के बाद यहाँ पे जो है 9 नंबर सवाल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो देखिए विषम संख्या क्या होते हैं जी, तो 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर देखिए 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 9 होता है। ऐसे जो है संख्याएं क्या होती है जी विषम संख्या होती है, जो कि 2 से जो है कटती नहीं है, ठीक है। देखिए इसका मौसा पूछ रहा है HCF। जब भी आपको HCF ज्ञात करना हो ना जी, ठीक है, तो आप लोग कभी कभार जगह कीजिए, कभी कभार नहीं, आपको जो है क्या करना है जी हमेशा उसका गैप देखना है, गैप यानी कि अंतर देखना है। तो देखिए कोई भी लगातार दो संख्या जो है आप ले लीजिए विषम संख्या, जैसे 3 और 5 को ही ले लेते हैं, तो इसके बीच में गैप कितना है आप लोगों सर जी 2 है। तो देखिए ये जो इसका HCF होगा वो 2 से बड़ा नहीं हो सकता, ध्यान रखिए 2 से बड़ा HCF नहीं हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा जी किसी भी संख्या का HCF 2 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे देखिए 2 से बड़ा है 3 है, तो इसको पहले छांट लीजिए, पहले आपको छांट लीजिए, और भी बाकी ऑप्शन में कहीं पे दिया होगा तो उसको भी छांट लीजिएगा। अब देखिए 2 से आप जो दोनों संख्याओं को काटने का प्रयास कीजिएगा, अगर कट जाए तो वही HCF हो जाएगा, अगर नहीं कट पाए तो वो HCF नहीं होगा। तो क्या 2 से जो है 3 कटता है, नहीं कटता है, यानी कि 2 भी हमारा HCF नहीं होगा, ठीक है। और 0 किसी भी संख्या का HCF नहीं होता, तो 0 को भी हटा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ बचता है 1, तो यहाँ पे 1 हम लोग जो है टिक आउट कर देंगे। तो इस सवाल को जो है आप लोग याद करिए, क्या याद करना है जी
दो लगातार विषम संख्या, दोनों फैक्ट को आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में, ठीक है। दो लगातार, इसको याद करना, बनाना नहीं है, ध्यान रखिए। दो लगातार संख्याओं का, लगातार विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, विषम संख्या का HCF, ठीक है, ये कितना होगा जी, हमेशा ध्यान रखिएगा 1 होगा। वहीं अगर बात करते हैं दो लगातार सम संख्याओं का, इस सवाल को देखिए, अब यहां पे 224 में अगर जो है विषम संख्या वाला पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग के समय में ध्यान रखिएगा कि सम संख्या वाला जो है सवाल जरूर पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, दो लगातार सम संख्या का HCF, दो लगातार सम संख्या का HCF क्या होगा जी, सम संख्या का HCF, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका कितना होगा जी, 2 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को जरूर समझोगे। तो यहां पे जो है विषम संख्या का HCF जो है 1 होता है और सम संख्या का HCF कितना होगा जी, 2 होगा। कैसे होगा, तो देखिए सम संख्या जो है 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, इस तरह से लगातार जो है सम संख्या आती है। तो इसमें जो है गैप चेक कर लीजिए, तो 2 और 4 के बीच में गैप कितना होगा जी, 2 होगा। अब 2 से बड़ा कोई भी विषम, 2 से बड़ा कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो कि इन संख्याओं का क्या हो जाए जी, HCF बन जाए, ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो HCF कितना होगा जी, देखिए या तो 2 हो सकता है, नहीं तो 2 से छोटा होगा। अब देखिए 2 से जो है 2 भी कट जाता है और 2 से जो है 4 भी कट जाता है, यानी कि इस 2 से जो है हई संख्या और इस संख्या दोनों का दोनों संख्या कट जाता है। तो यही जो है क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, HCF हो जाएगा। और इसलिए दो लगातार सम संख्या का HCF कितना होता है, 2 होता है। तो दोनों फैक्ट को आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, पेंसिल से या फिर टारगेट में ही लिख लीजिए, लेकिन इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ही सम वाला है, क्योंकि विषम वाला तो पूछ दिया है, तो सम वाला पूछने का चांसेस आप लोग के टाइम में है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एकदम आप लोग को बनाने का प्रयास करना है। और बबुआ तनिसा पानी उनी पिए के मन करत हुई नू तो पक्का पी ली हलो, कैसे कि देर करबो तो फिर दिक्कत हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 नंबर का करा जी, यदि भाग एल्गोरिथम, यहाँ पे A इज इक्वल टू में BQ प्लस में R, ध्यान रखिए, ये जो है आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में पढ़े होंगे, ठीक है। इसी में क्या जी, B का मान आपका 61 दिया, देखिए क्या दिया है यहाँ पे, A इज इक्वल टू में BQ अब प्लस में यहाँ पे R दिया है, ठीक है। इसमें जो B दिख रहा है ना, तो B का मान यहाँ पे 61 दिया हुआ, तो हम लोग 61 यहाँ पे लिख लेंगे। इनटू में देखिए Q का मान देखिए यहाँ पे 27 दिया है, तो हम लोग जो है 27 लिख लेंगे। अब प्लस में देखिए यहाँ पे R का मान कितना जी, 32 है, तो हम लोग यहाँ पे जो है 32 लिख लेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो पूछ रहा है जी A का मान कितना है, यानी कि A का मान पूछा है। अब गधा की तरह क्या करना है जी, पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको 10 सेकंड में बनाना है, अगर इस प्रश्न को आपको 10 सेकंड में बनाना है ना जी, तो आपको हम सिंपल सा बता रहे हैं, क्या कीजिएगा जी, यूनिट डिजिट चेक कीजिएगा, यानी कि आपको इकाई अंक चेक करना है, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत आपको नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। तो इकाई डिजिट कैसे चेक करेंगे जी, तो देखिए भाई लास्ट को लास्ट से गुना कीजिए, अंतिम इकाई अंक को यहाँ पे अंतिम इकाई अंक को जो है क्या करना है जी, गुना करना है, क्योंकि देखिए बीच में गुना का चिन्ह है, तो 7 एकम कितना होगा जी, 7 होगा, ठीक है। और इसमें आप लोग जो है 2 को जोड़ेंगे, क्योंकि ये देखिए प्लस करना है, 32 करना है जी, प्लस करना है। तो इकाई अंक देखिए 7 एकम 7 होगा, यहाँ पे इकाई अंक 7 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे इकाई अंक जो है 2 है, तो इकाई को इकाई में हम लोग जोड़ेंगे, तो 7 और 2 कितना होगा जी, 9 होगा। यानी कि जो संख्या पे गुना करके जोड़ने के बाद जो आने वाला है, उसका अंतिम संख्या यानी कि इकाई अंक जो है 9 आने वाला है। और इसमें देखिए 9 एगो यहाँ पे भी है और एगो यहाँ पे भी 9 है, रखा। तो इन दोनों ऑप्शन को हम लोग पहले ही छांट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन में जो है फंसा दिया, तो अब आपको जो है गुना करना पड़ जाएगा। अगर जो है 2 जगह 9 नहीं दिया रहता, जो कि जनरली नहीं दिया रहता, ठीक है, तो अगर नहीं दिया होता 2 जगह 9, एक जगह 9 दिया होता, तो हम लोग उसी ऑप्शन को जो है टिक आउट करके आगे बढ़ जाते। लेकिन यहाँ पे जो एग्जामिनर बड़ा चालाक है, और ऐसा एग्जामिनर हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि क्या करे जी, ऑप्शन में फंसा दे, ठीक है। तो ऐसे एग्जामिनर को जो है गाली उली देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब गुना कीजिए, अब आपको जो है दूसरा कोई विकल्प ही नहीं गुना करने के अलावा, तो गुना करते हैं। तो 27 में आपको 1 से गुना करना है, तो कितना होगा जी, तो 27 एकम 27 का यहाँ पे जो है 7 होगा, हासिल यहाँ पे 2 होगा। 27 में हमको 6 से गुना करना है, ठीक है। 27 में कितना से गुना करना है जी, 6 से गुना करना है, तो कितना होगा जी, यहाँ पे 100 यानी कि 162 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 162 होगा। और हासिल यहाँ पे जो है 2 करेंगे, तो कितना होगा जी, यहाँ पे 100 जो है 64 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है 32 हम लोग को जोड़ना है, तो कितना होगा जी, 7 और 2 यहाँ पे 9 होगा, 4 और 3 यहाँ पे 7 होगा, और 16 यहाँ पे हो जाएगा 1679, यानी कि जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जो गुना बढ़िया से कर लीजिएगा। अगर ए वाला गुना आपको ऐसे नहीं करने आता, तो आप लोग ऐसे भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। 7 एकम 7 होगा, 7 छक 42 यहाँ पे होगा, ठीक है। 2 एकम 2 होगा, 6 दूना का यहाँ पे 12 होगा। ऐसे भी आप लोग जो है गुना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग सवाल को बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए 11 नंबर सवाल को, और ये बड़ा ही प्यारा सा सवाल है।
देखिए भाई एफ एक्स यहाँ पे दिया है, एगो मान यहाँ पे दे दिया है, और जी एक्स यहाँ पे दिया है, एगो मान यहाँ पे भी दिया है बहुपद को, ठीक है। और भाग दिया जाता है तो भागफल का आपको घात पूछ रहा है, घात यानी कि डिग्री पूछ रहा है, जिसको आप लोग पावड़ भी कहते हैं, वही वाला पावड़ पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको इसके लिए करना कुछ नहीं है, देखिए इस एफ एक्स में आपको जो है जी एक्स से भाग देना है। तो एफ एक्स जाहिर सी बात है ऊपर रहेगा, और जी एक्स जाहिर सी बात है क्या चीज नीचे रहेगा, क्योंकि जी एक्स से आपको भाग देना है। तो देखिए इसको बनाने के लिए ना सिंपल सा ध्यान रखिए, इसमें जिसका घात ज्यादा होगा बस उसको पकड़ लीजिए। तो घात यहां पे देखिए एक्स के पावर 4 यहां पे ज्यादा है, ध्यान रखिए। तो इसी को आप लोग को जो है नट्टी पकड़ लेना है, इसका एक्स के पावर 4 यहां पे रख लेना है, ठीक है। इसका देखिए अधिकतम घात कितना है जी, तो 2 है, ध्यान रखिए। अधिकतम घात कितना है जी, 2 है, ध्यान रखिए। बस इससे आप लोग भाग दीजिए, जो यहां पे आने वाला है वही आपका आंसर होगा। जब आधार सेम रहता है तो पावर को लेकर घटा लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। तो देखिए यहां पे x के पावर कितना होगा जी, 4 में से 2 आगे घटेगा तो यहां पे जो है 2 होगा, तो x का घात कितना होगा जी, 2 होगा, जो कि ऑप्शन यहां पे जो है बी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जो है ये बात याद नहीं आता है तो आप सिंपल सा ऐसे करेंगे, x के पावर 4 दिया ना जी, इसका मतलब जो है 4 हाली x है, x कितना बार है जी, 4 बार यहाँ पे x है। यहाँ पे देखिए x के पावर 2 है ना जी, इसका मतलब यहाँ पे जो है x 2 बार है, तो 2 को x से जो है यहाँ पे 2 को x कटेगा, तो फिर भी 2 को आपका x बचेगा, यानी कि यहाँ पे x के पावर 2 बचेगा। तो पावर कितना बच रहा है जी, यहाँ पे 2 बच रहा है, तो यही जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो या तो ऐसे भाग दे दीजिए, या फिर जो है आपको याद रखना है कि आधार अगर सेम हो तो पावर ले जाके घटा लेते हैं, तो 4 में से 2 जाके घटेगा तो यहाँ पे 2 होगा। तो इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पे सोच लीजिएगा। देखिए हाई वाला जो सवाल है ना, इसको आप लोग को यहाँ पे सोच लेना है, सिंपल सा आप लोगों को जो है यहां पे सोचना है। यहां पे पावर दे लेगा 4 और यहां पे पावर दे लेगा 2, तो 4 में से 2 को घटा लेंगे तो हमारा जो है 2 बचेगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर यहां पे आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर सवाल भी यहां पे वही है कि px यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, और qx यहां पे जो है दिया हुआ है, और इसका करना जी px में आपको qx से भाग देके घात आपको ज्ञात करना है। तो px का अधिकतम घात यहां पे देखिए 4 है, और qx का अधिकतम घात कितना है जी, यहां पे 2 है, ठीक है। तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना होगा जी, यहां पे जो है 2 हो जाएगा। बस यही आपको आंसर जो है टिक आउट करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, बिना लिखे आप लोग क्वेश्चन देख करके ही बता सकते हैं इसका आंसर। 13 नंबर देखने का प्रयास करेंगे। यदि 140 बराबर जो है इतना है तो x प्लस में y और माइनस में यहाँ पे z का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको x, y और z का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। 140 का हम लोग फैक्टर कैसे तोड़ेंगे, जरा सा समझने का प्रयास करेंगे। 140 का हमको फैक्टर तोड़ना है, तो देखिए यहाँ पे 140 है, ध्यान रखिए, ठीक है। इसका फैक्टर तोड़ना है तो पहले आपको जो है 0 का फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। तो 0 जो होता है एगो 2, और ध्यान रखेगा चीज एगो यहाँ पे जो है 5 से मिलकर के बना होता है, ठीक है। 2 पंजे यहाँ पे 10 होता है, वो 0 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 14 होता है, तो 14 जो होता है 2 सत्ते 14 होता है, यानी कि इस 14 का फैक्टर जो होगा 2 गुने यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सत्ते यहाँ पे 14 भी हो जाएगा, यानी कि 140 का अगर आप लोग फैक्टर तोड़ेंगे इसमें जो है 2 जो है 2 बार आया है, और 5 यहाँ पे 1 बार आएगा, और 7 यहाँ पे जो है 1 बार आएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखिए 2 के पावर x है, तो यहाँ पे क्या होगा जी, 2 के पावर यहाँ पे 2 होगा, यानी कि x का मान यहाँ पे जो है 2 होने वाला है। x1 कितना होगा जी, 2 यहाँ पे होगा। वही देखिए 5 के पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ध्यान रखिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 के पावर y है, यानी कि y का मान हमारा 1 आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो है पावर 1 है, और यहाँ पे जो है y है, तो y का मान कितना होगा जी, 1 होगा। वही देखिए 7 के बारे में अगर बात करते हैं, 7 के पावर यहाँ पे z है, यहाँ पे 7 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो जेड का मान कितना होगा जी, 1 यहाँ पे होगा। तो 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, है इतना दूर, ठीक है। लेकिन है 2 तो बचेगा ना जी, तो यहाँ पे जो है 2 यहाँ पे क्या होगा जी, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। अगर आप लोग जो है इसको ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए x और y को जोड़ लीजिए। x का मान यहाँ पे जो है देखिए 2 आया, और y का मान यहाँ पे 1 आया, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 3 में आपको जो है 1 को घटाना है, क्योंकि z का मान आपको घटाना पड़ेगा। तो देखिए 3 में से 1 घटाएं तो कितना होगा जी, यहाँ पे फिर भी जो है 2 आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको बस सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, बस आपका जो है आंसर आ जाएगा। देखिए इसका सरलतम रूप लिखना है, तो आप लोग 14 नंबर सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। क्या होगा जी, तो यहाँ पे देखिए 0 जो है 5-7 दिया है, 0 कितना दिया जी, 5-7 दिया है, यहाँ पे जो है रेकरिंग दिया है। तो आप लोग जो है सिंपल से यहाँ पे 57 लिखेंगे, और देखिए 2 को अंक पे रेकरिंग है दशमलव के बाद रखे, तो 2 को यहाँ पे जो है 9 लिख देंगे। अभी 3 से कटता है तो कटा लीजिएगा, जो कटने वाला संख्या होगा कटा लीजिएगा। तो देखिए 19 57 हो जाता है, और देखिए 33 क्या हो जाता है, 99 होता है, यानी कि जो है 19 बटा यहाँ पे 33 होगा। जाए ऑप्शन कहां गया जी,
ऑप्शन विलुप्त हो गया का जी? अच्छा अगला पेज में है, चलिए जी 14 नंबर का यहाँ पे ऑप्शन जो है अगला पेज में है, जो कि आंसर यहाँ पे आया है 19/33। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन हम लोग का जी ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं 19/33 का होगा जी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है 57/99 भी कहीं पे ऑप्शन में नहीं दिया, तो ये जो है सब ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो है 15 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का यहाँ पे एचसीएफ दिया है और एलसीएम दिया है। यदि उनमें से एक संख्या यहाँ पे 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो आपको हमने बताया था कि दोनों संख्या को अगर हम लोग गुना करेंगे तो ई जो है एचसीएफ और साथ में कहा जी एलसीएम के गुणनफल के बराबर आएगा। तो एचसीएफ यहाँ पे जो है 15 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे 15 रखेंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे 105 दिया, तो हम लोग 105 रखेंगे, ध्यान रखिए। और ये दो को संख्या में से एक संख्या जो है 5 दिया है, तो क्या करेंगे जी, दूसरा संख्या हम लोग को ज्ञात करने के लिए जो है इसको बराबर कर लेंगे। तो बी का मान यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग करेंगे जी, देखिए यहाँ पे 15 में 105 से तो हम लोग गुना करेंगे ही करेंगे। भाई बी के गुना में 5 है तो कहाँ आएगा जी, बटा के नीचे चलाएगा। तो 5 से जो है 15 3 बार में कटेगा। तो देखिए 5 15 और 300, यानी कि 300 यहाँ पे जो है 15 हो जाएगा। और यही इस सवाल का क्या होगा जी, आंसर होगा। लेकिन आपको इतना झोल झाल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कीजिएगा जी, मौसा और लौसा को गुना कीजिएगा और जो है 5 से भाग दीजिएगा। तो इस सवाल में ही देखिए भाई 5 से जो है 15 को हम लोग 3 बार में काट लेंगे और 105 में जब 3 से गुना करें तो जो है 315 आ जाएगा और इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को जो है इसे लिख लिख के नहीं बनाना है। अगर लिख लिख के बनाएंगे ना जी तो फिर आप परीक्षा में जो है उतना अच्छे से मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो झकास सर का जो काम है ना जी, जो मेरा काम है वो आप लोग को हम यही सिखा रहे हैं कि बबुआ ध्यान रखना कि अगर आपको जो है सवाल ऐसा मिल जाए जो कि माइंड में कैलकुलेशन हो सकता है तो क्यों ना उसको माइंड में ही उड़ा दें। मौसा और लौसा को गुना करना ही है और 5 से भाग देना ही है। तो 5 से 15 को सवाल में ही कटा ले 3 में, 3 बार में कट जाएगा। और 3 से यहाँ पे जो 105 को गुना करना है, तो 105 को हम लोग इसे देखेंगे ना, 105 जो है वो 100 प्लस में यहाँ पे जो है 5 होता है। इसको अगर हम लोग को 3 से गुना करना तो गुना कर लेंगे, 3 से 100 को गुना करेंगे तो 300 होगा और 3 से फिर 5 को गुना करते 15 होगा, तो 315 हो गया। तो 315 यहाँ पे ऑप्शन सी में टिक आउट कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है सोचा करें, आसानी से जो है सवाल बन जाते हैं। अब देखिए 16 नंबर जो सवाल है ये बहुत ही खास सवाल है। ठीक है, खास सवाल क्यों कह रहे हैं जी, क्योंकि इसमें वो कंसेप्ट आपको हम बताने वाले हैं। यहां पे जो ये दशमलव में दिया हुआ है और दशमलव में जब दिया रहता है ना जी, ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, इसको P बटा Q के रूप में आपको लिखना है। तो P बटा Q के रूप में लिखने के लिए देखिए जो संख्या दिया रहता है उसे तो आप लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना को आप लोग जो है 0 लगाएंगे। अगर रेकरिंग रहता, अगर इस पर रेकरिंग रहता तो उतना को अंक के लिए हम लोग जो है उतना को 9 लगाते हैं, 0 नहीं लगाते, उसके बाद क्या लगाते हैं 9 लगाते हैं। तो रेकरिंग वाला तो ये है नहीं, तो यहाँ पे जो है क्या होगा जी, खाली 0 0 यहाँ पे आएगा। ये बात आप लोग को जो है पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए 375 यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है ना, और देखिए 1000 है और आपको हमने बताया था कि एगो 0 बनाने के लिए एगो 2 और एगो 5 चाहिए। तो देखिए अगर 3 गो 0 अगर आपको बनाना है तो 3 गो 0 बनाने के लिए आपको पता है कि 3 गो 2 चाहिए और क्या चाहिए जी, 3 गो यहाँ पे जो है 5 भी चाहिए। ठीक है, देखिए जितना को 0 बनाना है उतना को 2 उतना को 5 चाहिए। जैसे एगो 0 बनाने के लिए आपको जो है एगो 2 और एगो 5 चाहिए। ठीक है, 2 को 0 अगर आपको बनाना है दाना तो 2 को 2 और 2 को यहाँ पे 5 चाहिए। ठीक है, 3 को 0 अगर बनाना है दाना तो क्या कीजिए, 3 को यहाँ पे 2 और 3 को यहाँ पे जो है 5 आपको चाहिए। तो इस सब चीज को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही आसानी से जो है आपका सवाल बन जाएगा। क्योंकि सवाल में ही लिखना थोड़ी ना है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन जो है सी टिक आउट करना है, क्योंकि 2 के पावर 3 यहीं पे दिया है और 5 के पावर जो है 3 यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो है आपको ऑप्शन जो है टिक आउट कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। ठीक है, कि कैसे है, तो इसको माइंड में कैसे बनाएंगे जी, तो देखिए यहाँ पे जो है 375 बटा में यहाँ पे जो है 1000 आएगा। आपको पता है 1000 में जो है 3 गो 0 होता है, अगर 3 गो 0 होगा तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर जो है 3 आएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए Q के रूप में जो है Q का रूप यहाँ पे पूछा है, यानी कि नीचे क्या होगा वही पूछा है। तो नीचे यहाँ पे जो है 2 के पावर 3 5 के पावर 3 आएगा। ये माइंड में आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से जो है आपका आंसर जो है क्या आ जाएगा जी, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होता है। तो आपको याद रखना है कि परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ें या फिर घटाएं या फिर गुना करें या फिर भाग करें। ठीक है, गुणनफल पूछे चाहे भागफल पूछे चाहे योगफल पूछे चाहे अंतर पूछे, ये हर एक कंडीशन में जो है आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अगर आपसे योगफल पूछता है या फिर अंतर पूछता है या फिर गुणनफल पूछता है या फिर भागफल पूछता है, आपको चारों के चारों कंडीशन में ही अपरिमेय संख्या जो है टिक आउट करना है। उम्मीद
उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। जरा सा यहां पे समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए इस सवाल में कुछ भी दम नहीं है, ठीक है, इस सवाल में कुछ भी दम नहीं है, बस खेला जो है रूट का ही है। अगर रूट गायब किए तो ये जो है परिमेय संख्या, अगर रूट गायब नहीं हो पाया तो ये हो जाएगा क्या चीज, अपरिमेय संख्या। जरा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 6 प्लस में 125 है, तो 6 प्लस में 125 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा जी, तो आप लोग समझिए यहाँ पे जो है 5 रूट अंडर जो है 5 हो जाएगा। अब कैसे वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 125 का हमने फैक्टर तोड़ा तो हमको पता चला कि ये जो है 3 को 5 को गुना करने से आता है, ठीक है। 5 पचे 25, 25 पचे 125 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को 5 के बदले जो है दिमाग में ही हमने एगो 5 निकाला और एगो 5 यहाँ पे जो है नहीं जोड़ा लग रहा है तो उसको जो है रूट के अंदर रख देंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब देखिए माइनस को 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पे जो है माइनस का 3 हो जाता है, और माइनस में अगर प्लस से हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है माइनस हो जाएगा, और रूट अंडर यहाँ पे जो है 5 है तो रूट अंडर हम लोग को यहाँ पे 5 हो जाएगा। प्लस देखिए यहाँ पे प्लस में 1 से गुना करें तो यहाँ पे जो प्लस में 1 होगा, अब प्लस में यहाँ पे माइनस से गुना तो माइनस होगा, माइनस में जो है 4 रूट अंडर 5 होगा, तो माइनस में आप जो है 4 रूट अंडर 5 कर लिए। अब देखिए यहाँ पे हाई माइनस में यहाँ पे रूट अंडर 5 और माइनस में 4 गो रूट अंडर 5 मिलकर जो है यहाँ पे होगा क्या चीज, माइनस में ही 5 गो रूट अंडर 5 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि दोनों अगर माइनस में तो जोड़ना पड़ता है, तो 1 गो रूट अंडर 5 और यहाँ पे 4 गो रूट अंडर 5 मिलकर जो है 5 गो रूट अंडर 5 हो जाएगा। और वही देखिए यहाँ पे प्लस में जो है 5 रूट अंडर 5 ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में 5 रूट अंडर 5 है, माइनस में 5 रूट अंडर 5 से क्या होगा जी, घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि रूट जो है सबका सबका होगा जी, यहाँ पे रूट जो है गायब हो गया, ठीक है। ध्यान रखें अगर रूट गायब हो गया तो यहाँ पे खाली अंक बचा है, खाली क्या बचा है जी, अंक बचा है, इसको जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, इस सीधे से क्या होगा जी, यहाँ पे परिमेय संख्या होगा। तो आपको बस रूट गायब करना है, दूसरा कुछ गायब करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल को बनाने के लिए हाई लिखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है 5 गो रूट अंडर 5 आएगा और यहाँ पे आपको दिख रहा था माइनस में 1 रूट अंडर 5 आएगा, यहाँ पे जो है 4 गो रूट अंडर 5 जो है माइनस में दिख रहा था, तो दोनों मिलाकर जो है माइनस में जो है 5 गो रूट अंडर 5 होगा और यहाँ पे जो है प्लस में 5 रूट अंडर 5 है, तो घटेगा तो 0 होगा, यानी कि रूट गायब हो जाएगा। तो रूट गायब होगा तो यहाँ पे परिमेय संख्या आ जाएगा। तो ये माइंड में सवाल जो है बनने वाला है, ठीक है। तो बस इसको बनाने के लिए आप लोग ऐसे ही अप्रोच लगाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर सवाल को देखने का प्रयास करेंगे। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है, ठीक है। तो सम पूर्णांक कौन होगा जी, जो 2 से जो है विभाजित हो जाए, 2 से पूरा पूरा जिसमें भाग लग जाए वही ना होगा जी धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक है। तो 2 से भाग लगने के लिए हमने बताया था कि आप लोग पहाड़ा चेक कीजिएगा। देखिए 2 के पहाड़ा में तो आता है लेकिन 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी कि जो है सम पूर्णांक नहीं है, ये जो है विषम पूर्णांक हो गया, ठीक है। देखिए 2 के पहाड़ा में ई वाला तो आता है लेकिन 3 जो है 2 के पहाड़ा में नहीं आता, तो ए भी क्या होगा जी, विषम पूर्णांक होगा। है देखिए 2 के पहाड़ा में 2 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता, यानी कि ए भी क्या होगा जी, विषम पूर्णांक होगा, ठीक है, क्योंकि 2 के पहाड़ा में ही नहीं आ रहा। तो देखिए इसको हम लोग चेक करेंगे तो देखिए 2 से जो है 2 कट जाएगा तो खाली क्या हो जाएगा जी, क्यू बचेगा, यानी कि जो है 2 से पूरा का पूरा विभाजित हो रहा है, इसलिए क्या होगा जी, यह जो है सम पूर्णांक संख्या होगा, क्योंकि ये जो है 2 से कट जाता है, यानी कि 2 के पहाड़ा में यहाँ पे आता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर वही सवाल जो दिया है, देखिए ये जो है 24 में देखिए 2 को सवाल इस तरह से पूछा है, एगो फर्स्ट पाली में पूछा है, एगो सेकंड पाली में पूछा है, ठीक है। देखिए तो 2024 में अगर पूछा है तो आप लोग के टाइम में हो सकता है कि ये सवाल ना पूछे, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको दिमाग में रखना है, ठीक है, फिर भी इसको दिमाग में रखना है क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट किया है, मतलब कि हो सकता है कि पूछे, लेकिन हमारा जो है जहां तक मन कह रहा है कि ये सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन दिमाग में रखना तो बनता है ना जी, इसलिए इस सवाल को देखना जरूर, ठीक है। तो देखिए ए का मान यहाँ पे दिया है, ए इज इक्वल टू दिया है बी क्यू, आप प्लस में यहाँ पे जो है आर दिया है, और सिंपल सा समझने का प्रयास करेंगे। बी का मान यहाँ पे जो है 43 यानी कि 43 जो है दिया हुआ है, और देखिए क्यू का जो मान दिया वो 31 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। प्लस में देखिए आर का मान यहाँ पे जो है 32 दिया हुआ है, जान रखिए, ठीक है। अब इसमें देखिए सबका यूनिट डिजिट यहाँ पे जो है अलग अलग है, सबका यूनिट डिजिट यहाँ पे अलग अलग है। अब आप लोग यहाँ पे जो 0 है, यहाँ पे जो है 0 है, तो देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट यहाँ पे जो 6 होगा, यहाँ पे जो है देखिए 5 होगा, लास्ट वाला संख्या यहाँ पे जो है 6 5 पे हम लोग डिसाइड कर लेंगे, यानी कि जो है यहाँ पे अलग अलग जो है यूनिट डिजिट दिया हुआ है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा जी, देखिए 3 में अगर 1 से गुना करते हैं यहाँ पे जो 3 होगा, ठीक है, और इस 3 में जो है यूनिट डिजिट 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 5 होगा, यानी कि अंत में जिसके 5 होगा बस वही जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, काम खत्म। इसको पूरा का पूरा गुना भाग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी चुल मचा है कि ना सर जब तो गुना भाग कहिए के बनाएंगे, तो आओ बबुआ यहाँ पे गुना भाग करके ही आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग यूनिट डिजिट से जरूर चेक करके आंसर टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 31 में हमको 43 से गुना करना है, तो आप एकदम प्यार से, एकदम दुलार से, एकदम पुल्हा के गुना कीजिए। 3 एकम यहाँ पे 3 होगा,
4 एकम यहाँ पे जो है 4 होगा, 3 3 का यहाँ पे देखिए 9 होगा, 4 3 यहाँ पे जो है 12 होगा, ध्यान रखिए। तो 3 यहाँ पे होगा, 9 4 13 होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 13 से 33 आएगा, और इसमें आपको जो है 32 जोड़ना है, तो यहाँ पे 32 जोड़ लीजिए। 3 2 5 होगा, 3 3 यहाँ पे जो है 9 होगा, तो पहले 3 3 यहाँ पे 6 होगा, ध्यान रखिए, और 3 यहाँ पे जो है 1 है, तो 1365 यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अंत में देखिए 5 आया तो आया, और हम लोग इसी से हम लोग डिसाइड कर लिए थे, पूरा गुना भाग करने की जरूरत नहीं होती है ऐसे ऐसे सवालों में, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक हो, जैसे फर्स्ट वाले में जो पूछा था ना जी, वैसा अगर चालाक एग्जामिनर हो तो फिर आपको पूरा का पूरा गुना करना पड़ ही जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 21 नंबर जो है सवाल को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम आप लोग बताना चाहते हैं कि बबुआ अगर मेरा पढ़ाई जो है आपको अच्छा लग रहा है ना जी, ठीक है, तो आपसे हम सिंपल सा कह रहे हैं कि देखिए हम जो है एक मैथ किंग बैच जो है चला रहे हैं, रखिए कौन सा बैच चला रहे हैं जी, मैथ किंग जो है बैच चला रहे हैं, जिसमें गणित को जो है बहुत ही अच्छे लेवल तक जो है पढ़ा रहे हैं, यानी कि 0 से लेकर के हीरो लेवल तक जो है आपको गणित पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपके पास जो है 249 रुपए यानी कि 250 रुपया पैसा खर्चा करने के लिए है, तो मैथ किंग बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन करने का प्रयास करेंगे। मात्र 249 रुपए में जो है पूरा का पूरा गणित को एकदम बवाल लेवल तक पढ़ा रहे हैं, और मेरा वादा है कि वैसा बवाल लेवल का मैथ पूरे के पूरे यूट्यूब पर जो है कोई भी जो है पढ़ाता नहीं होगा, ठीक है। उस लेवल का यहाँ पे जो है बैच पढ़ा रहे हैं। डेली डेली जो है शाम में आप लोग 7:30 बजे जो है जुड़ करके लाइव मेरे से पढ़ सकते हैं, वहां पे डिजिटल बोर्ड पर चेहरा दिखा करके पढ़ाते हैं, ठीक है। मेरा चेहरा दिख रहा है, ठीक है, तो उस चेहरा को देखते देखते क्या कर सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, यानी कि एक्चुअल में मुझे देख करके वहां पे पढ़ सकते हैं। तो 7:30 में आप लोग डेली डेली इसी चैनल पर जो है लाइव जुड़ सकते हैं, या फिर जो एप्लीकेशन पर जो है आप लोग लाइव जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो आइए फिर वापस से हम लोग जो है क्या करते हैं जी, यहाँ पे जो है 21 नंबर सवाल पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम पानी पिएंगे, आप लोग कहीं जाइएगा मत, बस 2 से 3 सेकंड लगेगा, हम पानी पी के आपको जो है क्या कर रहे हैं जी, पढ़ा रहे हैं फिर से। हाँ जी, तो देखने का प्रयास कीजिए, यहां पे सह अभाज्य संख्याओं का अगर आपसे मौसा पूछा है तो इसको याद करिएगा, सह अभाज्य संख्याओं का मौसा जो है 1 होता है, क्योंकि परिभाषा ही होता है कि वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जिसका मौसा जो है 1 हो उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या करेंगे। देखिए, संख्याओं का वैसा युग्म जिसका HCF 1 हो उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि सहअभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। ये फैक्ट है, इसको आपको याद कर जाना है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर ले, इसमें जो है समझने वाला कुछ बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपसे जो है क्वेश्चन जो है घुमा के पूछे, जैसे पूछे कि इनमें से कौन सहअभाज्य संख्या है, 4 गो ऑप्शन दे दे, जैसे ऑप्शन ए में दे दे यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे 5 दे दे, ठीक है ना, क्या यहाँ पे ऑप्शन बी में दे दे कैसे जी, यहाँ पे जो है ऑप्शन बी में दे दे 16 और 20 दे देना, क्या ऑप्शन सी में अगर आपसे दे दे कैसे जी, यहाँ पे जो है 9 और 12 देते, और ऑप्शन डी में यहाँ पे आपसे दे दे 20 और यहाँ पे जो है 30 दे दे। तो वैसे स्थिति में अगर आपको पहचानना है कि इसमें सहअभाज्य संख्या कौन है, तो आप लोग इस सबका HCF चेक करेंगे, और HCF चेक करके जो है बताएंगे। जिसका HCF 1 होगा वह सहअभाज्य संख्या होगा, और जिसका HCF 1 नहीं होगा वह सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। देखिए जो है 9 और 12 को देख रहे हैं, तो इसमें जो है गैप 3 का आ रहा है, और 3 से जो है 9 भी कटता है, 3 से जो है 12 भी कटता है, यानी कि इसका HCF जो है 3 हो जाएगा। तो ये जो है सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि HCF हमको 1 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए गैप जो है 10 का है, तो 10 दूना का 20, 10 3 30, यानी कि 10 से जो है दोनों संख्या यहाँ पे कट रही है, यानी कि HCF यहाँ पे 10 ही होगा, तो ये भी जो है सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 और जो है 20 का मैंने कि गैप कितना है, 4 है, 4 से 16 भी करता है, 4 से यहाँ पे 20 भी करता है, तो यहाँ पे HCF जो है 4 हो जाएगा, देखिए। तो ये भी जो है क्या होगा जी, सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए है 3 जो है सिर्फ और सिर्फ 1 से यहाँ पे कट रहा है, और देखिए यहाँ पे 5 से कट रहा है, इसमें गैप जो है 2 का है, लेकिन 2 से कट नहीं रहा था, ठीक है। तो इसका HCF कितना होगा जी, 1 यहाँ पे होगा, क्योंकि 1 से जो है दोनों को दोनों संख्या कट रहा है, इससे बड़ा कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को काट दे, तो ये क्या होगा जी, सहअभाज्य संख्या यहाँ पे होगा। तो ऐसे संख्याओं को जो है आप लोग चुन करके कीजिएगा जी, टिक आउट करिएगा। तो अगर आपको जो है ऑप्शन में घुमा दे, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे, तो आप लोग वहां पे जो है जरूर यहाँ पे जो है समझने का प्रयास करेंगे, और इस तरह से जो है बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये वाला जो है फैक्ट है, इसको आप लोग रट जाए, और ये जो है फैक्ट हम बहुत बार बताते रहते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल जो है रिपीट मोड में पूछते रहता है, ठीक है। तो इसको सवाल को जो है देखना जरूरी है, ठीक है।
अब देखिए 22 नंबर सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। यदि दो संख्याओं का यहाँ पे देखिए गुणनफल जो दिया है वो 2166 दिया है, यानी कि दो को संख्या को अगर हम लोग गुना कर दे रहे हैं तो कितना है जी 2166 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और वहीं देखिए यहाँ पे जो है मौसा कितना दिया जी 19 दे दिया है, यानी कि जो एचसीएफ दिया जाना है एचसीएफ, ठीक है, वो कितना दिया जी यहाँ पे 19 दे दिया है। तो उसका जो है एलसीएम अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे जी, तो आपको पता है कि दोनों संख्या को गुना कर देना क्या, और यहाँ पे जो एचसीएफ और एलसीएम को हम लोग गुना कर दे तो दोनों का दोनों क्या आता है जी बराबर आता है। तो अगर आपको देखिए दोनों संख्या गुणनफल यहाँ पे दिया है 2166, ठीक है, और एचसीएफ आपका 19 दिया ही हुआ है, तो आपको अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो सिर्फ क्या करना है जी 19 से इसको भाग ही तो देना है, 19 से क्या करना है जी आपको जो है भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट को चेक कीजिए, पूरा का पूरा भाग मत दीजिएगा, आपको अगर जल्दी बनाना है ना जी तो आपको उन यूनिट डिजिट जो है चेक करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2100 यहाँ पे जो है 66 है, इसमें अगर आपको 19 से भाग देना है तो 19 के पारा में ऐसा कौन सा कितना बार पढ़ना पड़ेंगे जिससे अंत में यहाँ पे जो है 6 आएगा। तो आप लोग सर जी 19 चौका जो है 76 होता है, 19 चौका क्या होता है जी 76 होता है। इसका मतलब जो है 19 का पारा जो है 4 बार पढ़ेंगे तो अंत में हमारा जो है 6 आएगा, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 4 यहाँ पे जो है लास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है लास्ट में 4 एक ऑप्शन ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी को हम लोग टिक आउट कर देंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको जो है इस पर जो है ट्रस्ट नहीं होता है तो आप जो है आराम से भाग देकर के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 19 से आप जो है 2166 को यहाँ पे भाग दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन है तो हो सकता है कि ये भी ऑप्शन ना हो, इसलिए भाग देकर आप लोग चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, देखिए 19 से कम यहाँ पे 19 होगा, घटेगा तो यहाँ पे जो है 3 होगा, ठीक है ना, दो ना होगा जी, गड़बड़ हम घटा ले रहे हैं जी, हमको घटाव नहीं आ रहा है, गजब बात है, ठीक है। देखिए 26 हो गया, 19 से कम यहाँ पे कितना होगा जी 19 होगा, यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे होगा 6, ठीक है। तो 19 होगा कितना होगा जी यहाँ पे जो है 76 यहाँ पे हो जाएगा, घटेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 114 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन जो यहाँ पे सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 22 नंबर तक के सवाल को जरूर समझोगे, जरूर पढ़े, ठीक है। तो बबुआ एक बार फिर से पूछा था नहीं कि बताओ मजा आवता कि ना, अगर मजा आवता ना तो एक बार कमेंट करके इहो बता दो कि तू कौना जिला से देखा तारा, यानी कि अपना जिला का जो है नाम आप लोग जरूर कमेंट का प्रयास करेंगे कि सर जी इस जिला से, जैसे सिवान जिला वाले जो है तो क्या लिखेंगे जी सिवान जिला से, ऐसे लिख देंगे सिवान जिला से जो है आप लोग लिख देंगे, ठीक है। तो हम जो एकदम खुश हो जाएंगे, चलो सिवान जिला से देख रहे हैं। जो भी विद्यार्थी भागलपुर चाहे भोजपुर चाहे कोनो जिला से, सहरसा पूर्णिया गया रोहतास कोनो जिला से देख रहे होंगे, ठीक है, तो वो आप जो है जिला का नाम जो है जरूर कमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो 22 नंबर का यहाँ पे जो ऑप्शन सी हो गया। चलते हैं यहाँ पे जो है 23 नंबर सवाल में रखें, ठीक है। और 23 नंबर सवाल यहाँ पे क्या करा जी, यदि ए का मान आपका इतना दिया है, अब बी का मान जो है इतना दिया है, तो आपको जो है लॉसा पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए लॉसा जो होता है क्या, ठीक है, लॉसा, ठीक है, इसमें जो है सबसे अधिक घात वाले को देखा जाता है और कम घात वाले को छोड़ा जाता है, ठीक है। अगर जो है संख्या एक ही बार आया होता है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में उस संख्या को लिख लिया जाता है। अब आइए इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए 2 के पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 के पावर 4 है, तो हम लोग जो है कम घात वाले को नहीं लेंगे, ज्यादा घात वाले को लेंगे। यहाँ पे 2 के पावर जो है 4 हम लोग ले लेंगे, लेकिन 3 को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए 3 इसमें एक बार ही आया, बाकी कहीं पे 3 आया ही नहीं है, तो हम लोग 3 को भी रखेंगे, ध्यान रखें, ठीक है, 3 को भी हम लोग रखेंगे, क्योंकि ये 3 एक बार मैक्सिमम आया है, ध्यान रखें, ठीक है। वहां पे देखिए 5 एक बार है, यहां पे भी 5 एक बार है, तो हम लोग दोनों 5 को नहीं लिखेंगे, कोई एक 5 को ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों जगह जो है अधिकतम घात कितना है जी, एक ही है, अधिकतम घात कितना है जी, एक है, तो कौनों एगो को लिख लेंगे, दोनों को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 5 के पावर 1 यानी कि जो है 5 को भी हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे जो है 7 एक बार आया, बाकी कहीं पे 7 आया नहीं है, तो एगो 7 को भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। अब बस इसको गुना करना है, ध्यान रखें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिएगा करेंगे जी, गुना करेंगे, तो 2 के पावर जो 4 है ना जी, यहाँ पे जो है 5 है, तो आपको हमने बताया है कैसे जी कि एगो 5 और एगो 2 मिलके जो है एगो 0 बनाता है, यानी कि लास्ट में तो है 0 जो है सबका आएगा, लास्ट में जो है 0 आएगा सबका, ये बात आपको पता है। जब देखिए एगो 2 और एगो 5 को छांट लेंगे ना जी, तो हमारा कितना बचेगा जी, यहाँ पे 2 के पावर 3 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे देखिए एगो 3 बचेगा और एगो यहाँ पे जो है 7 बचेगा, क्योंकि एगो 2 और एगो 5 से हमने 0 बना लिया और 0 को यहाँ पे छांट लिए। अब देखिए सबका यूनिट डिजिट का है जी अलग अलग है, तो हम लोग यहाँ पे यूनिट डिजिट चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8 है, 2 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा। कैसे आएगा जी, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, ठीक है ना क्या। तो यहां पे देखने का प्रयास करेंगे तो आप लोग का चीज आया, 2 के पावर 3 का मतलब है यहाँ पे 8 आया, और 8 को 3 से गुना तो कितना बजे, 8 3 का 24 होगा, यानी कि अंत में जो है 4 आएगा। 4 को अगर 7 से गुना तो 4 7 28 होगा, यानी कि अंत में यहाँ पे 8 आएगा। तो अंत में 8 जो है इसका है, तो यही वाला जगह होगा जो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
आपको पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको चुल मची है कि पूरा गुना करेंगे, ठीक है, तो आप जो है गुना करके देख लीजिए कैसे गुना करेंगे जी। तो देखिए 2 के पावर 4 का मतलब जो होता है 16 होता है, और 16 में जो है 5 से गुना है तो कितना बजे 16 5 80 होगा दाना, ठीक है। और 16 5 80 में अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं 8 3 का 24 होगा दाना, तो यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा। अब एक और बचा है 7, तो 7 से गुना करें तो देखिए 0 तो पहले लगाएंगे ही लगाएंगे। 7 चौका 28 का यहाँ पे 8 होगा, हासिल 2 होगा, और 7 गुना के 14 होगा, 14 2 यहाँ पे कितना होगा जी 16 होगा। यानी गुना करने पर हमारा जो है 1680 आ गया। तो 1680 हम लोग ऐसे भी टिक आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन यूनिट डिजिट वाला थोड़ा सा आपको आसान पड़ेगा। अगर उस तरह से अगर आप लोग जो है सोचना शुरू कर दिया ना जी, ठीक है, तो आप लोग आसानी से, आप लोग बिल्कुल ही आसानी से जो है ऑप्शन आप तो सेकंडों में टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे गुना करने जाएंगे ना जी, तो हो सकता है कभी गुना गुना हार्ड भी मिल जाए। तो हार्ड अगर गुना हो जाएगा ना जी, तो आपको जो है समय ज्यादा लग जाएगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा क्या चीज, यूनिट डिजिट से जो है चलने का प्रयास करेंगे और वहां पे बना लेंगे। 24 नंबर सवाल देखिए, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, ठीक है। तो आपको धनात्मक पूर्णांक दिया है, आप विषम पूर्णांक का यहाँ पे रूप पूछता है, तो जो 2 से कट गया वो सम होगा, जो 2 से नहीं कटा वो विषम होगा। देखिए 2 के पारा से जो है दोनों कट जाता है, 2 के पारा से दोनों कट जाता है, लेकिन 2 के पारा से खाली हई वाला कटता है, लेकिन ई वाला नहीं कटता, तो हई जो है विषम हो गया। क्या होगा जी, विषम हो गया। जो कट गया वो सम हो गया, जो कटेगा वो क्या होगा जी, सम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखने का प्रयास करें, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसके जो है 2 को प्राइम फैक्टर होते हैं, ठीक है। बोले 2 को प्राइम फैक्टर कह रहे हैं, 2 को फैक्टर होते हैं, यानी कि एक और स्वयं के अलावा जो है बाकी किसी और संख्या से नहीं करता है, और वो संख्या 1 से बड़ा भी होता है, ठीक है। एक कभी भी जो है अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। तो 2 से शुरू होता है। तो 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा किसी संख्या से ना कटे, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। या फिर यूं कह ले कि वैसी संख्या जिसका 2 अलग अलग जो है फैक्टर हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या बोलेंगे। यानी कि 2 को फैक्टर होगा, और दोनों फैक्टर कौन कौन होगा जी, तो एक उसमें से एक आएगा, और एक दूसरा का जो फैक्टर होगा वो खुद वही संख्या होगा, जाना क्या, ठीक है। यानी एक और स्वयं के अलावा दूसरा किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो देखिए 27 जो है 1 से तो कटता ही है, लेकिन इसके अलावा किस संख्या से कटता है जी हाँ कटता है, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, जाना क्या। तो ये जो है एक के अलावा दूसरा संख्या से भी कट रहा है, इसका मतलब क्या होगा जी, यहाँ पे अभाज्य संख्या ई नहीं होगा। देखिए 35 जो है 5 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, और 1 से भी कटता है। तो एक के अलावा बाकी संख्या देखिए 5 और 7 से भी कट रहा है, अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए 56 जो होगा देखिए वो 1 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, बहुत सारी संख्याओं से कटता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन जो 13 है ध्यान रखिए, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिए 1 से कटेगा, नहीं तो खुद यानी कि 13 से ही कटेगा। तो 2 को फैक्टर हो सकता है, इससे ज्यादा किसी संख्या से कटने वाला नहीं है। तो यही जो है अभाज्य संख्या होगा। ऑप्शन जो है सी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो जिसका रूट नहीं हट पाया वह अपरिमेय, और जिसका रूट हट गया वो परिमेय। तो देखिए 100 का वर्गमूल आप लोगों को पता है 10 होगा, यानी कि इसका रूट हट गया तो ये परिमेय संख्या होगा। 4 का वर्गमूल यहाँ पे जो है 2 होता है, रूट हट गया परिमेय संख्या। 16 का वर्गमूल यहाँ पे 4 होगा, और 25 का वर्गमूल यहाँ पे 5 होगा, ये भी रूट हट गया तो ये भी परिमेय संख्या। रूट किसका नहीं हट रहा है जी, 17 का, क्योंकि 17 का कोई वर्गमूल यहाँ पे एक प्राकृत संख्या नहीं होता है। 17 जो है रखिए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी वर्गमूल जो है परफेक्ट स्क्वायर यानी परफेक्ट जो है संख्या में नहीं आता है। कहने का मतलब जो है प्राकृत संख्या के रूप में नहीं आता है। ऑप्शन ए टिक आउट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है, तो आपको बबुआ प्यार से एकदम दुलार से क्या करना है जी, 144 का आपको अभाज्य गुणनखंड जो है तोड़ना है। इसे 2 से देखिए 7 बार में 14 आएगा, और 2 दूना के यहाँ पे 4 होगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 से कटाएंगे, तो कितना होगा जी 36 दूना के 72 होगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो 18 दूना के यहाँ पे 36 होगा। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे 9 दूना का 18 होगा। अब जो है 2 से कटने वाला नहीं है, तो हमको खाली 2 का घातांक पूछा था। 2 कितना बार आया जी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि 4 बार तो घातांक कितना होगा जी 4 होगा। घातांक मतलब ध्यान रखिए घात का अंक, घातांक मतलब क्या होता है जी, घात का अंक होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। घात का अंक आप लोग जो है इसको याद रखेंगे, क्या होता है जी घात का अंक, घातांक मतलब घात का अंक। तो देखिए अगर इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना जी 2 के पौने यहाँ पे 4 आएगा, तो घात का अंक कितना है जी 4 आया जा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो हम लोग सी टिक आउट करेंगे 4 को। अब देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय है, तो रूट से बाहर निकला परिमेय होगा, रूट से बाहर नहीं निकला तो परिमेय नहीं होगा, ठीक है। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 144 का वर्गमूल जो है 12 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। आप लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप लोग याद कर लीजिएगा। मिनिमम 1 से लेकर जो है 40 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए अगर 10वीं क्लास में है तो, जिससे सवाल आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। देखिए 32 का जो है वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ठीक है, 32 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, रूट के अंदर रहेगा दाना खेत, ये भी क्या होगा जी अपरिमेय संख्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या, ठीक है।
है देखिए, है 50 का जो है वर्गमूल नहीं निकल रहा है, और देखिए कटाने पर भी नहीं निकलेगा। है देखिए 5 से 0 से 0 कटेगा, 5 से जो है 10 बार में कटेगा, यानी कि इसमें होगा 1/10 होगा रूट के अंदर में, ठीक है। और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि 10 का वर्गमूल जो है नहीं निकलता जाना है, ठीक है। तो ई भी का होगा जी अपरिमेय संख्या ही होगा। तो एक का वर्गमूल निकल रहा है, तो ऑप्शन जो है हम लोग ए टिक आउट करेंगे। यहाँ पे क्या चीज परिमेय संख्या, ठीक है। इनफैक्ट जो है अगर यहाँ पे जो है वर्गमूल निकल गया ना, तो बाकी ऑप्शन को टिक आउट करने की जरूरत, चेक करने की जरूरत है ही नहीं। आप लोग ऑप्शन ए को टिक आउट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 28 के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे 29 नंबर सवाल पे। कितना सवाल पे जी 29 नंबर। करा कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो देखिए 91 13 7 91 तो कटता है, तो इसको हटा लेंगे। 213 देखिए कटता है, क्या होता है जी, यहाँ पे जो है कटता है, 3 से कट जाएगा, 3 7 21 3 एकम 3, तो ये 3 से कट जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 41 जो है क्या होगा जी अभाज्य संख्या होगा। आपको हमने जो है 1 से लेकर के 100 के बीच में ध्यान रखिए, जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका लिस्ट जो है कई बार मैथ किंग बैच में हमने लिखवाया है। तो अगर आप लोग गणित को सच में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मैथ किंग बैच को जो है जरूर ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए हाइयो जो है 3 से कट जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन जो है आप लोग सी टिक आउट करें और आगे बढ़े। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है। तो जिसके दशमलव प्रसार बने, देखियो अशांत दशमलव प्रसार उसी का होता है जिसका हर का, ध्यान रखिए, हर का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो या तो 2 के पावर m का होगा, और नहीं तो जो है 5 के पावर n का होगा, और नहीं तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा। यानी कि 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन 243 को देखिए ध्यान से, इसमें 2 और 5 के अलावा संख्या दूसरा आएगा। जैसे 243 जो है किससे कटने वाला है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये 7 से कटता है, किससे कटता है, ये 7 से कटता है, ध्यान रखिए, 7 से कटेगा जी, 7 से नहीं कट रहा है जी, ई 3 से कटेगा। कैसे कटेगा जी, 3 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 243 को देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे जो 3 से कट रहा है, किससे कट रहा है जी, 3 से। तो 3 8 है 24, 3 एकम 3 होगा, ठीक है। अब देखिए 3 से कटेगा तो फिर 27 3 81, फिर 3 से कटेगा तो 29 27, ध्यान रखिए, फिर 3 से कटेगा तो 3 3 का यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। यानी कि 243 जो है, ध्यान रखिए, उसमें क्या होगा जी, यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 वो यहाँ पे जो है 3 आएगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए 39 से बट्टा में देखिए 3 जो है 5 बार आ रहा है, 3 कितना बार आ रहा है जी, यहाँ पे जो है 5 बार आ रहा है, लेकिन खाली यहाँ पे जो है 3 ही आ रहा है। तो 2 और जो है 5 के अलावा यहाँ पे जो है बाकी संख्या जो है खाली क्या है, 3 है। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा जी, अशांत होगा। लेकिन इसमें देखिए 50 में जो फैक्टर होगा, ध्यान रखिए, क्या होगा जी, 2 गुने जो है 5 गुने यहाँ पे 5 होगा। कैसे होगा जी, देखिए 2 5 10 और 10 5 यहाँ पे कितना होगा जी, 50 होगा। इसमें 2 और 5 आ रहा है, तो हाई जो है शांत होगा, क्या होगा जी, शांत होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है शांत वाले के लिए हम बताया था ना जी, शांत वाले के लिए क्या होगा जी, शांत का जो है हर का जो दशमलव प्रसार होगा कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 2 के पावर m और यहाँ पे 5 के पावर n, और यहाँ पे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में जो है उसका अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। तो देखिए हमें 2 और 5 ही आ रहा है, तो ये जो है शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। भाई 1600 देखिए, 1600 जो देखिए इसमें जो है 16 में खाली 2 आता है 4 बार, ठीक है। 2 को 0 में क्या आएगा जी, 2 बार आएगा, 5 जो है 2 बार आएगा, यानी इसमें जो है खाली जो है 2 और 5 ही आएगा। अगर ऐसे आप लोग फैक्टर तोड़ेंगे ना जी, तो इसमें 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या नहीं आएगा। तो ये भी जो है शांत दशमलव प्रसार यहाँ पे है, ठीक है। भाई 625 में जो है खाली 5 ही आता है, 625 में क्या आएगा जी, खाली जो है 5 ही आएगा, ठीक है। क्या होगा जी, यहाँ पे जो है 5 के पावर 4 होगा, क्योंकि 5 बजे 25 25 बजे 125 125 बजे 625 होगा, यानी कि 4 को 5 का गुना करें तो 625 यहाँ पे आएगा। तो खाली 5 ही आ रहा है, तो ये भी जो है शांत दशमलव प्रसार का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी क्या होगा जी, यहाँ पे अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 2 और 5 के अलावा खाली जो है यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा जी, यहाँ पे अशांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सबको कटा लीजिएगा, कटाने के बाद ही चेक करना है, ऐसे चेक नहीं करना, कटाने के बाद चेक करना है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से जो है 13 बार में तो कट रहा है, लेकिन क्या चीज, फिर भी यहाँ पे जो 3 जो है 4 बार बच रहा है, तो 3 गायब होने का नाम नहीं ले रहा था, ठीक है। तो इसलिए इसको अशांत हम बता रहे हैं, दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ पे दूसरा कोई जो है वजह नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 31 नंबर, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा जी। तो आप लोग को बताया था कि परिमेय और अपरिमेय का जो गुणनफल होगा वो हमेशा क्या होगा जी, अपरिमेय होगा। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो या फिर योगफल हो या फिर जो है जी यहाँ पे जो है योगफल हो या फिर जो है क्या हो जी, यहाँ पे जो है अंतर हो, इस सब का होगा जी हमेशा जो है अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे एक अशून्य शब्द लगा करके ध्यान रखिएगा, हमको एक चीज का और यहाँ पे जो है मैंने क्या चीज दिया जी, यहाँ पे जो है एक और जो है फैक्ट आपको बताने का मन किया, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे पिछले सवाल में, जहां पे जो है अशून्य वाला यहाँ पे जो है शून्य वाला जो है सवाल दिया था, ठीक है। कहाँ दिया था जी शून्य वाला सवाल, यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, कहाँ दिया जी है। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे,
एक परिमेय संख्या, ध्यान रखिए, एवं एक अपरिमेय संख्या गुणनफल यहाँ पे पूछ रहा है। अगर परिमेय संख्या यहाँ पे जो है 0 रख दे तो वैसे स्थिति में जो है परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, यानी कि इस सवाल का आंसर जो है हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए भी टिक आउट कर सकते हैं और ऑप्शन बी भी टिक आउट कर सकते हैं, यानी कि आपको इनमें से कोई नहीं पे जाना पड़ेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, लेकिन परीक्षा का में इंटेंशन ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिए। ठीक है, परीक्षा में इंटेंशन बस उतना होता है कि जीरो को जो है, मैंने कि जीरो को जो है यहाँ पे जो है नेगलेक्ट कर दिया था, ध्यान रखिए। इसलिए इस सवाल का जो है ऑप्शन आप लोग बी ही टिक आउट करेंगे। लेकिन अगर कंपटीशन वाले एग्जाम में अगर पूछ दे तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि परिमेय संख्या में जीरो भी परिमेय संख्या होता है। अगर जीरो में हम लोग किसी भी अपरिमेय संख्या से गुणा करें, ठीक है, तो वहां पे रिजल्ट जो है 0 आएगा और 0 फिर वापस से परिमेय संख्या यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 0 अगर यहाँ पे परिमेय संख्या दे दिया तो वैसी स्थिति में आपको जो है परिमेय संख्या ही टिक आउट करना है। ठीक है, वैसे स्थिति में क्या करना है जी, परिमेय संख्या ही आपको टिक आउट करना है। तो 17 नंबर का यहाँ पे जो है ऑप्शन ए भी हो सकता है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड के अनुसार से देखे तो जी ऑप्शन बी ही मानता है, 0 को यहाँ पे इग्नोर कर देता है। ठीक है, लेकिन इस सवाल में स्पष्ट कर लिया जा रखा है, क्या चीज स्पष्ट किया जी कि आपको अशून्य परिमेय संख्या लेना है, यानी कि शून्य के अलावा बाकी जितने भी परिमेय संख्या है उसको आप लोग को लेना है। तो यहाँ पे जो है अपरिमेय संख्या जो है आराम से आप लोग जो है टिक आउट कर सकते हैं। तो हमेशा क्या आएगा जी, यहाँ पे अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, लेकिन वहां पे परिमेय और अपरिमेय दोनों आ सकता था। ठीक है, वहां पे जो सवाल बताया वहां पे परिमेय और अपरिमेय दोनों आ सकता था, क्योंकि वहां पे परिमेय संख्या के रूप में हम लोग 0 भी ले सकते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 32 नंबर सवाल का यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। 45 और 60 का मौसा यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी, मौसा यहाँ पे जो है पूछ रहा है। ठीक है, तो हम अगर इसका गैप देखेंगे तो 45 और 60 के बीच का गैप कितना जी, 15 है। 15 से 45 भी कटता है 3 बार में, अब 15 चौका 60, यहाँ पे 60 भी कट जाता है 4 बार में। ठीक है, तो 15 से ही दोनों संख्याएं कट गए तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा जी, 15 ही हो जाएगा। तो गैप देखिए और कटा के चेक कीजिए कटता है कि नहीं कटता है, वही क्या होगा जी, HCF होगा। अगर नहीं कटेगा तो इसका जो है फैक्टर लिखिएगा, जी फैक्टर लिखिएगा। इसे 15 का फैक्टर क्या होता है जी, 5 गुने 3 होता है, ध्यान रखिए। इसमें 12 से कैसे फिर चेक कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, तो जिससे जिससे कटता है 15 ना जी, उसको आप लोग को जो है चेक करना पड़ेगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 से दोनों संख्याएं कट जा रही है तो यही क्या होगा जी, यहाँ पे HCF हो जाएगा। बताइए ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, 33 नंबर सवाल जो है आप लोग आराम से, बिल्कुल आराम से आप लोग जो है बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे जी, तो आप लोग सर जी यहाँ पे जो है पाई दिख रहा है और पाई क्या होता है जी, अपरिमेय संख्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे जो है अपरिमेय संख्या टिक आउट कर देंगे। क्या इसमें भी कुछ समझाना पड़ेगा? आप लोग नहीं सर, बिल्कुल भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखने का प्रयास करेंगे तो fx का मान जो है यहां पे दिया हुआ है और आपको f1 का मान पूछ रहा है। f1 का मान पूछने का मतलब क्या जी, यहाँ पे x के ऊपर आपको 1 रखना है। तो देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो आपको कितना जी, यहाँ पे 1 ही आने वाला है। ठीक है, माइनस है तो हम लोग जो है माइनस लगाएंगे। है देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 1 में जब 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है 5 ही आने वाला है। ठीक है, देखिए अगर x का मान 1 यहाँ पे रखते हैं तो 2 एकम यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा, तो प्लस में यहाँ पे 2 रख लेंगे, और देखिए प्लस में यहाँ पे जो है 2 है तो प्लस में क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 2 रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, फिर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है 5 होगा, और इस 5 में से 5 को अगर घटा लेंगे तो हमारा 0 आएगा, यानी कि f1 का मान कितना होगा जी, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, f1 का मान कितना यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए, और आपको बताना चाहते हैं कि इसमें ध्यान रखिए, इसमें ध्यान रखिए, अगर हम लोग जो है x माइनस 1 से भाग देते हैं, ठीक है, x माइनस 1 से भाग देते हैं तो शेषफल यहाँ पे जो है 0 होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, और इस चीज को हमने चर्चा किया हुआ है बहुपद वाले चैप्टर में, तो कृपया करके मैथ किंग बैच को जो है जरूर ज्वाइन करने का प्रयास करें, जहां पे 0 से लेकर के जो है हीरो बनाने तक का सफर तय करा रहे हैं मैथ में। ठीक है, तो आप लोग जो है उस बैच को जरूर ज्वाइन करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझोगे। 35 नंबर सवाल को देखने का प्रयास कीजिए। 0.7 पर रेकरिंग है तो सिंपल सी बात है, 7 बटा क्या करेंगे जी, 9 कर देंगे। दशमलव के बाद अंक पर रेकरिंग हो तो बटा में हम लोग क्या करते हैं जी, 9 लिखते हैं। अगर रेकरिंग ना हो तो हम लोग 1 पर 0 बैठाते हैं। ठीक है, तो रेकरिंग वाला है तो 9 खाली देंगे, तो 7/9 यानी कि जो है ऑप्शन हम लोग का टिक यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, 8 के पावर 0, अगर मूड़ी पर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, अगर मूड़ी पर 0 हो तो उसका मान क्या होता है जी, 1 होता है। तो दोनों का यहाँ पे जो है मान कितना होगा जी, 1 होगा, तो 1 में 1 से गुना करते कितना होगा जी, यहाँ पे 1 ही होगा। ऑप्शन हम लोग जो है बी टिक आउट कर देंगे, कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे ए और बी जो है अभाज्य संख्याएं दी है। ठीक है, अगर ए और बी यहाँ पे अभाज्य संख्या दिया है तो यहाँ पे ए और बी का लॉसा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी, लॉसा पूछ रहा है, तो आप दोनों संख्याओं को गुना कर दें। ठीक है, क्या कर दें जी, गुना कर दें। ठीक है, तो इस आपको फैक्ट को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा जी, याद रखना पड़ेगा। इसे देखिए
3 और 5 का अगर आपको जो है HCF निकालना है, ये देखिए दोनों का दोनों जो अभाज्य संख्या है, तो इसका HCF कर रहे हैं, LCM निकालना है। क्या निकालना है जी? यहाँ पे LCM निकालना है, तो आप सिंपल सा दोनों गुना कर देंगे और जितना आएगा वही जो है आपका LCM हो जाएगा। तो 3 और 5 का यहाँ पे LCM जो है 15 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों यहाँ पे अभाज्य संख्या है। तो जब दो अभाज्य संख्या का अगर आपको LCM निकालना हो तो दोनों संख्या को गुना कर दीजिएगा, बस यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो A और B को गुना कर देता हूं, यहाँ पे AB हो जाएगा, काम खत्म। देखिए 38 नंबर सवाल यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। 38 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पे जो है 23 आपको दिख रहा है अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे जो है आपको टिक आउट कर देना है। 15 जो है 3 5 से कटता है, देखिए 3 4 जो है 6 से भी कटता है, देखिए 5 15 जो है कटता है, 25 से भी कटता है, तो सब जो है बहुत सारा संख्या से कट रहा है, लेकिन 23 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 और 23 से ही कटता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो 38 के बाद हम लोग चलेंगे 39 नंबर सवाल पे, और मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है जरूर बोर महसूस कर रहे हैं। तो बबुआ ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग जो है ऐसे ही बोर महसूस करेंगे ना जी, तो आप एग्जाम में जो है सफल कैसे होंगे? देखिए पढ़ाई जो है ना वो बिल्कुल ही आप लोग को सही ढंग से करना पड़ेगा। सही ढंग से करने का मतलब जो है बिल्कुल बिना बकवास का जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा जो है आपको अपने ऊपर जो है ध्यान रखिए, थोड़ा सा प्रेशर डालना होगा। प्रेशर इस वजह से डालना होगा क्योंकि एंटरटेनमेंट अगर कीजिएगा ना जी, तो आपका जो है एंटरटेनमेंट में ही टाइम खत्म हो जाएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगा। लेकिन जब पढ़ाई कीजिएगा ना सीरियस होकर के, जैसे हम एकदम सीरियस होकर पढ़ाते हैं ना, आपको एक एक चीज डिटेल में समझाते हैं ना, वैसे अगर आप लोग जो है बैठ करके पढ़ते हैं ना जी, तो आपको कसम से कह रहे हैं मजा भी आएगा पढ़ने में, सवाल समझ में भी आएंगे, और आपसे जब बाद में रिवीजन कीजिएगा ना जी, तो तब भी आपको जो है सवाल जो है बना सकते हैं, वहां पे जो है आपसे सवाल बनने लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा तकलीफ सही है, ठीक है, तकलीफ सहिएगा तब ही जो है आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे बात को समझेंगे, अगर समझ रहे हैं तो ठीक है आप लगा करेंगे जी, यहां पे जो है बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो 38 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 39 नंबर सवाल पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो रूट हटाइए, जौना में रूट हट गया तो परिमेय संख्या, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, रूट इसमें हट गया, खाली 2 बचा, तो हाई जो है परिमेय संख्या होगा। इसमें रूट नहीं हटेगा, इसमें नहीं हटेगा, इसमें नहीं हटेगा, खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, 65 और 117 का जो है यहाँ पे मौसा आपको जो है दिया है इतना, ठीक है, तो इसमें एम का मान आपसे पूछ रहा है। तो एक्चुअल में देखिए 65 और 17 का जो है मौसा कितना होगा? तो आप लोगों सर जी यहाँ पे 13 होगा, क्योंकि 13 × 5 = 65 होता है और 13 × 9 = 117 होता है। तो 13 से जो है दोनों का दोनों यहाँ पे संख्या कट जाता है, इसका मतलब यहाँ पे 13 का होगा जी, यहाँ पे HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि HCF एक्चुअल में यहाँ पे जो है 13 है, एक्चुअल में HCF कितना है जी? 13 है, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे HCF दिया है 165 m माइनस में यहाँ पे 17 दिया है, खाली यहाँ पे कितना 65 m माइनस में 117 यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको m का मान ज्ञात करना, तो करना कुछ थोड़ी ना है जी, माइनस में 117 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में होगा, प्लस में यानी कि जोड़ना होगा। तो 117 में अगर हम लोग 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? 130 यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए m के गुना में 65 है, तो कहाँ जाएगा जी? बटा के यहाँ पे नीचे जाएगा। तो 65 को अगर 130 से भाग दें तो 2 बार में कटेगा, यानी कि m का मान यहाँ पे आपका जो है 2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इस सवाल को बनाने के लिए सिंपल सा काम किया, 65 और 117 का है, हमने यहाँ पे HCF ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया जी? HCF ज्ञात किया। तो HCF हमारा 13 आया, और 13 जो HCF है इस सवाल के HCF से जो है हमने बराबर कर दिया, क्योंकि इन दोनों का यहाँ पे HCF दिया 65 m माइनस में 117, लेकिन हम जब निकाले तो यहाँ पे जो है 13 आया, तो दोनों का दोनों आपस में क्या होगा जी? बराबर होगा। अब बराबर होगा तो देखिए इसको सॉल्व किया, 117 यहाँ पे माइनस में रखा, इधर जाएगा तो प्लस में होगा। तो 13 और 117 को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, तो 117 और 13 को जोड़ेंगे तो 130 आएगा। तो लिख लिए, यहाँ पे देखिए m के गुना में 65 है, तो कहां जाएगा जी? बटा के नीचे जाएगा। तो हमने यहाँ पे कटा दिया, 2 बार में कट गया, तो m का मान हमारा 2 आ गया। तो इस तरह से आप लोग को बनाना होता है, दूसरा कुछ नहीं करना होता। ठीक है, देखिए 2 10 और 20 का यहाँ पे लौसा और आपको जो है मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, और इसका अनुपात भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 2 10 और यहाँ पे जो है 20 है, इन तीनों का पहले लौसा बताइए। तो लौसा में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 20 है, क्योंकि 20 में ध्यान रखिए 2 से भी भाग लग जाता है, 10 से भी भाग लग जाता है, और 20 से 20 में भी खुद में भाग लग जाता है। क्या यानी कि LCM जो यहाँ पे होने वाला है और जो HCF होने वाला है, इसमें से LCM हमारा जो है 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 में ध्यान रखिए सभी संख्याएं से जो है भाग लग जा रहा है। तो वैसी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः भाग लग जाए, क्या बोल रहे हैं जी? एक बार फिर समझने का प्रयास किया, वैसी संख्या
संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं से जो है पूर्णतः भाग लग जाए तो वह संख्या जो है HCF होता है। तो यहाँ पे जो 20 है, इस 20 में ध्यान रखिए तीनों संख्या से जो है 20 में भाग लग जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 20 जो है LCM हो गया। अब देखिए HCF क्या होता है, तो HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाए। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर 2 हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं तो देखिए 2 से जो है 2 भी कट जाता है, 2 से 10 भी कट जाता है और 2 से यहाँ पे 20 भी कट जाता है, यानी कि HCF हमारा जो है यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग आसानी से जो है इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि देखिए HCF से हम लोग तीनों संख्या को काट सकते हैं, HCF से हम लोग तीनों संख्या को काट सकते हैं। अब वही अगर बात करते हैं LCM का, तो LCM को है तीनों संख्या से काट सकते हैं, LCM को तीनों संख्या से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो LCM जो है तीनों संख्या से कटेगा और जो HCF है ई जो है जान के ये तीनों संख्या को काटेगा। इन दोनों में अंतर होता है, थोड़ा सा उल्टा फुल्टा होता है, इसको दिमाग में रखिएगा, बात तब आपको समझ में आएगा। अनुपात निकालना है, यानी कि बीच में आपको अनुपात यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अनुपात का मतलब होता है बटा, और बटा में हम चीजों को कटा सकते हैं। तो देखिए 2 से कटेगा, 10 बार में कटेगा, 2 से जो है 1 बार में कटेगा, यानी कि 10 अनुपात जो है हमारा 1 आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है बी में दिया, तो ऑप्शन बी हम लोग टिक आउट करेंगे। और बहुत ही अच्छा सवाल दिया है, 2020 में पूछा हुआ सवाल है, तो 2020 में जो है आप लोग बनाए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है बना रहे होंगे। अगर बन रहा होगा देखिए, ठीक है, तो आप लोग जो है इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका झक्कास सर जो पढ़ा रहे हैं ना जी, वो आपके काम आ रहा है। ठीक है, तो सवाल आप लोग जो है ऐसे ही बनाते रहिएगा, जब तक जो है आपको समझ में नहीं आता तब तक जो है आप इसको रिपीट करके देखते रहिएगा। अगर कहीं पे भी तकलीफ होती है ना बचवा, तो आप देखिए लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब जो है आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और आपका ही नंबर जो है जी मैट्रिक एग्जाम में जो है बहुत बढ़िया आने वाला है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो विद्यार्थी यहाँ पे जुड़ करके पढ़ रहे हैं ना जी, ये बहुत ही कमाल के विद्यार्थी हैं। और आपका जब नंबर आएगा ना, भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हम उनके लिए जो भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इनका जो है मार्क्स आराम से टॉप 10 में आने का प्रयास रहे। ठीक है, टॉप 10 में एकदम आना चाहिए तो आना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से जो है हम जी भगवान से यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। तो बाबू आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़िए, जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना वैसे ही पढ़ते चलिए, मजा आते रहेगा, हम जी मजे से जो है पढ़ाते आपको रहेंगे। ठीक है, देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या आप लोग याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 होती है, इसको याद कर लीजिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जाना क्या, सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या वो होती है यहाँ पे 2। इसका मौसा यहाँ पे पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग मौसा क्या बोले कि वैसा संख्या होता है जिससे दी गई दोनों का दोनों संख्या यहाँ पे कट जाएगा। तो 4 और 2 को यहाँ पे जो है 2 से हम लोग काट सकते हैं, यही इसीलिए क्या होगा जी, यहाँ पे जो है 2 ही HCF हो जाएगा। और वैसे भी आप लोग गैप से भी चेक कर सकते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में गैप कितना है जी, 2 है, और 2 से देखिए 4 भी कटता है, 2 से यहाँ पे 2 भी कटता है, इसलिए यहाँ पे जो है 2 HCF हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है सवाल को बना सकते हैं। लेकिन इसमें फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। अगर दोनों फैक्ट अगर आपको याद ना रहे तो आप जो है इस सवाल को बना नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छा कभी कभी सवाल में पूछ देता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल पूछ देता है, तो गुणनफल कितना होगा जी। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पे 4 है, अभाज्य संख्या यहाँ पे 2 है, तो गुना करेंगे तो कितना होगा जी, 4 दूना के यहाँ पे 8 होगा। तो यहाँ पे गुणनफल अगर पूछेगा तो 8 है, टिक आउट कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मौसा पूछा है, सवाल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मौसा पूछा है, 2020 में सवाल पूछा है और ये बहुत ही मस्त सवाल है, ये बहुत ही VVI सवाल है, ध्यान रखिए। ठीक है, इस टाइप के सवाल आप लोगों को जो है जरूर बनाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर, 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो 2 लगातार संख्याओं के बीच का गैप 1 होता है, इसलिए मौसा यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 13 ले लेते हैं, यहाँ पे 15 ले 14 ले लेते हैं, क्योंकि लगातार संख्या लेना है ना जी। तो लगातार संख्या का गैप कितना होगा जी, यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे लगातार प्राकृत संख्या आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा हमेशा, जब भी यहाँ पे कहा था कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा पूछ रहा है। ठीक है, तो लगातार संख्या मतलब लगातार प्राकृत संख्या का वो बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कितना होगा जी, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका गैप जो है 1 है और 1 से जो है दुनिया की सभी संख्याएं जो है विभाजित होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 को सार्वउभयनिष्ठ भी बोलते हैं। तो सवाल आपके परीक्षा में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में जो है सार्वउभयनिष्ठ कौन है।
क्या पूछता है जी सवाल परीक्षा में, निम्नलिखित में सार्व उभयनिष्ठ कौन है? तो आप लोग क्या टिक आउट करेंगे जी, एक को टिक आउट करेंगे, क्योंकि एक से जो है सभी संख्याओं में भाग लग जाता है, यानी कि सभी संख्याओं में एक जो है कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, इसीलिए इसको सार्व उभयनिष्ठ भी बोला करते हैं। तो ये जो है सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 44 नंबर जो सवाल है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? ठीक है ना, क्या तो आप लोग जो है 4 टिक आउट करेगा। अब 4 कैसे टिक आउट किए, तो देखिए यहाँ पे जो है 5000 जो है 5 है, इसको अगर हम लोग भाग करते हैं, क्या करते हैं जी, भाग करते हैं, तो देखिए अंत में 5 दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है ये 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5 होगा, क्या 5 एकम 5 होगा। अब जो 1001 है ना जी, वो 7 से कटता है, किससे कटता है? 7 से कटता है, क्या इसको याद रखिएगा। 1001 जो है मैजिकल नंबर है, ये 7 से कटता है, क्या और 7 से इसको काटने का डायरेक्ट प्रयास कीजिए। 7 से कोई भी छोटी संख्या जो है ऐसा नहीं है जो क्या करेगी, 1001 को जो है काट दे, ठीक है। तो 7 एकम यहाँ पे 7 होगा, बचेगा 3, यहाँ पे उतरेगा 0, तो 30 होगा, तो 7 चौका 28 होगा, बचेगा 2, 2 पर 1 उतरेगा तो 21, 7 3 का 21 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल में ध्यान रखिए, 11 सब कटने वाला है, तो 11 एकम 11 होगा, 11 3 यहाँ पे 33 होगा। देखिए 4 को यहाँ पे जो है अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे आया है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो 5 और 5 कितने अभाज्य गुणनखंड है जी, 4 को है। चारों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 7 11 13 लगातार जो है चारों अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो 5 7 11 और 13, ये 4 को ध्यान रखिए। करा कि कितने दो अंकों की संख्या जो है 3 से विभाज्य है, और इस सवाल को हमने जो है मैथ किंग बैच में 5वें चैप्टर में बहुत बार जो है बताया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस सवाल को जो है कैसे बनाएंगे जरा समझने का प्रयास करें। 2 अंक का आपको जो है 3 माने कि 3 से विभाज्य वाला संख्या चाहिए, तो पहला 2 अंक का जो संख्या होगा जो 3 से कटेगा वो होगा 12, इसको देखिए यहाँ पे जो है 15 होगा, ठीक है ध्यान, और ऐसे ही करते करते ध्यान, 3 से कटने वाला संख्या जो है वो 99 तक जाएगा, 2 अंकों में। कितना तक जाएगा जी, 2 अंकों में, क्योंकि 99 भी जो है 3 से कटता है, ठीक है। तो हमने इसके लिए ध्यान रखिए, क्या करें जी, यहां से जो है हम लोग एन का मान निकालने का सूत्र बताया है। इसमें देखिए एन का मान निकालने का होता है जी, एन में से आपको जो है ए को घटाना है और सार्व करना है। यहाँ पे जो है क्या चीज जी, यहाँ पे जो है सार्व अंतर क्या करना है जी, यहाँ पे सार्व अंतर से हम लोग को भाग देना है, और सभी काम कर लेने के बाद क्या करेंगे जी, यहाँ पे एक को जोड़ लेंगे, क्या करेंगे जी, एक को जोड़ लेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है एसएन का सूत्र लगाएंगे, और एसएन का सूत्र यहाँ पे क्या होगा जी, तो एन बटा यहाँ पे 2 होगा, इनटू में जो है देखिए ए प्लस में जो है यहाँ पे अंतिम पद यानी कि जो है यहाँ पे एनवा पद का यहाँ पे जो है सूत्र आप लोग को लगा देना है, ठीक है। तो हम लोग जो है 2 को सूत्र का उपयोग करके जो है इस सवाल का यहाँ पे आंसर हम लोग बनाया करते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 को सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे, तो एन यानी कि लास्ट पद यानी कि यहाँ पे देखिए 99 है, और ए यानी कितना है जी, यहाँ पे पहला पद यानी कि 12 है, तो 99 में से हम लोग को जो है 12 घटाना, तो कितना आएगा जी, तो देखिए 9 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे जो है 7 लिखेंगे, और 9 में से 1 घटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 87 होगा। अब देखिए यहाँ पे गैप कितना का जी, तो सार बनता देखिए डी को बोलते हैं, क्या चीज गैप को बोलते हैं। तो देखिए दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो ये हमारा जो है डी का मान निकलेगा, कितना मान निकलेगा जी, डी का मान निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है 15 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे जो है 3 होगा, यानी कि जो है 3 से ही कटेगा, ठीक है। तो 3 से कटेगा कितना मतलब 29 बार में ही कट जाएगा, तो 29 से 87 होता है, ठीक है। तो 29 बार में कटा, और इसमें हम लोग 1 को जोड़ देंगे, यानी कि कितना आएगा जी, यहाँ पे जो है 30 आएगा, यानी कि एक्चुअल में एन का मान कितना निकला जी, यहाँ पे जो है 30 एक्चुअल में एन का मान निकला है। अब इसी एन का मान जो है इसमें रखेंगे और क्या करेंगे जी, मान हम लोग निकाल लेंगे। तो एन का मान यहाँ पे जो है 30 रखेंगे, बटा में यहाँ पे 2 होगा, इंटू में देखिए ए का मान हमारा जो है 12 है तो 12 रखेंगे, अब प्लस में देखिए एन यानी कि अंतिम पद यहाँ पे 99 है तो हम लोग 99 यहाँ पे रख लेंगे। अब देखने का प्रयास करिए, 2 से जो है 30 कटेगा, 15 बार में कटेगा, और देखिए यहाँ पे 9 2 11 होगा, और 9 1 10 यहाँ पे हर्षिल कितना होगा जी, यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या तो 9 1 10 1 हासिल कितना होगा जी, 11 होगा, यानी कि 115 मैंने 15 में ध्यान रखिए, आपको जो है 111 में गुना करना है, तो 15 एकम 15 होगा, 15 का 5 हासिल 1 होगा, 15 एकम 15 हासिल 1 16, 15 एकम 15 हासिल 1 16, यानी कि 1665 यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे देखिए योग नहीं ज्ञात करना है, एक मिनट यहाँ पे योग ज्ञात करना ही नहीं है, योग ज्ञात नहीं करना है। यहाँ पे कितनी संख्या ज्यादा है, कितने 2 अंक की संख्या जो है 3 से विभाज्य है, ठीक है क्या, यानी कि खाली एन का मान यहाँ पे ज्ञात करना है, तो खाली एन का मान ज्ञात करना है, कितना होगा जी, 30 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बस ए वाला फॉर्मूला से आपका जो है बन जाएगा। एन का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, अंतिम पद में से पहला पद को घटाना है,
सार्वंतर से भाग देना है। जब भाई सब काम हो जाए तो एक को आप लोग को जोड़ना है। तो 99 में से यहाँ पे 12 घटाए, अंतिम पद में से पहला पद घटा लिए, ठीक है। तो 99 से 12 घटे तो कितना होगा, 87 होगा। 87 में हमने 3 से भाग देता हूँ, 29 बार में कटा, क्योंकि 29 से 87 होता है, और 29 में हमने 1 जोड़ लिया तो कितना है, यहाँ पे जो है 30 आ गया, और यही सवाल का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए 46 नंबर सवाल को देखिए, दो संख्याओं का यहाँ पे गुणनफल जो है दिया है और उसका जो है मौसा 17 दिया है, तो आपको लौसा ज्ञात करना है, ठीक है। तो गुणनफल देखिए यहाँ पे 86 और 70 दिया है, और मौसा आपका जो है 7 दिया जाना है, ठीक है। जब इससे भाग देंगे तो हमारा क्या निकलेगा जी, एलसीएम निकलेगा, क्योंकि आपको हमने बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे तो दोनों संख्या गुणनफल के बराबर यहाँ पे होगा, ठीक है जाना क्या। तो जब 17 से कटाएंगे जाना क्या, तो 7 और 7 दिख रहा है, यानी कि अंत में 1 आना चाहिए, 0 बैठना चाहिए, 0 और 1 यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो है डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो बिना कटाए भी इसको टिक आउट कर सकते हैं, या फिर आप जो है कटा भी सकते हैं। तो देखिए 17 × 5 = 85 यहाँ पे होगा, बचेगा 1 पर 7 होता है 17 होगा, 17 का में यहाँ पे 17 होगा, और एक 0 बचाता है, यहाँ पे 0 रख लेंगे, यानी कि जो है 510 बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन जो है डी हम लोग टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है जी, तो आप लोग को जो है एलसीएम गुने एचसीएफ करना है, और साथ में जो है दोनों संख्या को यहाँ पे क्या करना है जी, गुना कर लेना है, और दोनों को यहाँ पे बराबर कर लेना है, ठीक है जान क्या। तो एलसीएम का मान निकालने के लिए दोनों संख्या के गुणनफल में हमको एचसीएफ से भाग देना पड़ेगा। तो दोनों संख्या का गुणनफल यहाँ पे जो है 86 70 दिया है, और यहाँ पे एचसीएफ जो है 17 दिया, तो 17 से हम लोग क्या करेंगे जी, इसको भाग कर लेंगे, जितना आएगा उतना ही हम लोग आंसर यहाँ पे टिक आउट कर देंगे। तो 46 नंबर तक हो गया। अब यहाँ पे जो है 4 को सवाल हम लोग आप लोग आज पढ़ाने वाले रखे, ठीक है। तो पार्ट 1 यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। पार्ट 2 के लिए जो है आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, तो आप प्लीज है जो 4 को सवाल जो है अभी लास्ट में बता रहे हैं जी, तो आप जो है ये चारों सवाल को जो है जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर अभी नहीं देखेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6, 8 और 22 का यहाँ पे लौसा पूछ रहा है और मौसा पूछ रहा है, क्या इसका अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है यहाँ पे 6 का और 8 का, यहाँ पे 22 का पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी, यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है, और साथ में आपको जो है एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने का एक नया तरीका समझने का प्रयास कीजिए। सभी का आप लोग जो है फैक्टर तोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो 2 3 यहाँ पे जो है 6 होता है, क्लियर है। 8 का यहाँ पे फैक्टर क्या होता है, 8 का फैक्टर जो होता है 2 2 और 2 होता है, 2 दूना का 4, 4 दूना का यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। तो 3 को 2 को गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 होगा। 22 का फैक्टर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे 2 गुने यहाँ पे 11 होता है, क्योंकि 11 दूना का 22 होगा। एलसीएम निकालना है तो सिंपल सी बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 1 जो है 2 जो है 1 बार आया है, यहाँ पे 2 जो है 3 बार आया है, यहाँ पे 2 जो है 1 बार आया है। तो हम लोग को पता है कि सबसे ज्यादा बार जो आया होता है उसी को लिखते हैं, कम बार वाले को नहीं लिखते हैं। तो एक बार जो आया है इसको नहीं लिखेंगे, जो 3 बार आया है इसको लिखेंगे, जो सबसे ज्यादा बार आया होता है उसको हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम में, ठीक है। अब देखिए 3 यहाँ पे 1 बार ही आया है, बाकी कहीं पे जो है 3 नहीं आया, तो हम लोग 3 को भी लिखेंगे, ठीक है। अब देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे 11 जो है 1 बार आया है, बाकी कहीं पे 11 आया ही नहीं है, तो 11 हम लोग 1 बार लिख लेंगे, और इसका हम लोग अनुपात निकालेंगे एचसीएफ के साथ। तो एचसीएफ क्या होगा जी, तो जो सब में कॉमन हो, जो सब में क्या हो जी कॉमन हो, उसी को हम लोग एचसीएफ मानते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है तो बाकी कहीं पे 3 नहीं है, यहाँ पे 11 है तो बाकी कहीं पे 11 नहीं है, यानी कि ए को जो है 2 ध्यान रखिएगा चीजें, ए को जो 2 है ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे जो है दूसरे कलर से हम डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ए को जो 2 है, ये तो दिख ही नहीं रहा है जी, भाई ए को जो 2 है ध्यान रखिए, ठीक है, वो सभी में यहाँ पे आ रहा है, सभी में यहाँ पे जो है ए को 2 आ रहा है, यानी कि एचसीएफ आपका जो है ए को 2 जो है रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो सब में कॉमन होता है उसे हम लोग यहाँ पे एचसीएफ लिखते हैं, बस इतना सा बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई 2 से जो है 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 दूना का 4, 4 3 12, 12 में अगर 11 से गुना करें तो 132 आएगा ध्यान रखिए, और इधर जो है 1 बार में कटा तो क्या होगा जी, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 132 अनुपात यहाँ पे 1 होगा, ऑप्शन जो है हम लोग ए टिक आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन कई विद्यार्थी जो है ऐसे नहीं समझते एलसीएम एचसीएफ को, वो विद्यार्थी जो है ऐसे समझते हैं, ठीक है। क्या करेंगे जी, आप लोग जो है काकी जजी का मेथड यहाँ पे लगाएंगे, और लगाने के बाद जो है निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 6, 8 और 22 का यहाँ पे जो है एलसीएम निकालने के लिए ऐसे जो है भाग देते हैं 2 से, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे तो कितना होगा जी, 3 बार में कटेगा, या जो है 4 बार में कटेगा, और ये जो है 11 बार में कटेगा। अब किसी संख्या से नहीं कटने वाला तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे जो गुना करेंगे, तो 2 3 6 होगा, 6 चौका 24 होगा, ठीक है। 6 कितना होगा जी 24 होगा, और 24 में हम लोग यहाँ पे 11 से गुना करें तो देखिए 24 में अगर हम लोग 11 से गुना करें तो कितना होगा जी, देखिए 11 चौका 44 का 4 हासिल 4 होगा, 11 दूना का 22 और 4 कितना होगा जी, यहाँ पे 26 होगा, यानी कि 264 हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आपको एचसीएफ निकालना तो सब में कॉमन देखे, तो सब में कॉमन यहाँ पे कितना जी 2 है, क्योंकि 2 से देखिए 6 भी कटता है, 2 से 8 भी कटता है, और 2 से 22 भी कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कितना जी कॉमन यहाँ पे जो है 2 निकल रहा है, तो ये जो है एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ की जगह पे यहाँ पे 2 रखते हैं, और एलसीएम यहाँ पे जो है 264 निकाला, 264 यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, और 2 से जो है इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 13 दूना का 26, 2 दूना
का यहाँ पे 4 होगा, तो 132 बार में कटेगा, यहाँ पे जो 1 बार में कटेगा, 132 अनुपात में 1 हो जाता है। तो इस तरह से भी आप लोग आंसर जो है टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन हाई अगर बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो है टाइम ज्यादा आपका लगता है। अब देखिए 48वें सवाल को, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, ठीक है। 96 का क्या कर रहा है जी, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 96 को हम लोग जो है यहाँ पे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे जी, 2 से कटेंगे। 2 चौका यहाँ पे 8 होगा, 2 8 यहाँ पे 16 होगा। 2 से कटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 24 दूना के 48 होगा। फिर 2 से कटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे 12 दूना के 24 होगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 4 बार 6 बार में जो कटेगा। अब फिर 2 से कटेगा तो कितना बार में जी, 3 बार में यहाँ पे कट जाएगा। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 कितना होगा जी, यहाँ पे 96 होगा। 32 तिया कितना होगा जी, यहाँ पे 96 होगा। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो इसमें जो है गुणनखंड पूछ रहा है, तो 2 कितना बार आया जी, तो 1 2 3 4 5 बार 2 आया है, और 1 बार जो है 3 आया है। तो 2 देखिए 2 5 बार और 1 बार जो है 3 ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन जो है सी को टिक आउट कर लेंगे, क्योंकि 2 के पावर 5 यानी कि 5 जो है 5 बार जो है 2 आया है, और 3 के पावर यहाँ पे कुछ 1 है, यानी कि 3 1 बार यहाँ पे आया हुआ है। तो ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 0.3 पर एक रिंग दिया है, तो इसका मान कितना होगा जी, तो देखिए 3 तो यहाँ पे लिख देंगे, दशमलव का 1 अंक पर एक रिंग है, तो हम लोग 1 को यहाँ पे 9 लगाएंगे। ये 3 एकम 3 होगा, 3 3 का यहाँ पे 9 होगा, तो 1/3 बार में यहाँ पे जो है कट जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर देखने का प्रयास कीजिए। 7 प्लस में 3 रूट अंडर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रूट में को संख्या यहाँ पे उपस्थित है, और ये रूट हटने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग जो है अपरिमेय संख्या टिक आउट करेंगे, क्योंकि रूट में जो संख्या रह जाए वो अपरिमेय होगा, और जो रूट से बाहर निकल जाता है वो परिमेय संख्या यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। जब रूट में रहने वाला तो अपरिमेय संख्या हम लोग टिक आउट करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ लिए कितना सवाल जी, 50 को सवाल पढ़ लिए। और रुकिए जी, जाइए मत, आपको जो है कुछ हम इंफॉर्मेशन देने वाला रखे, ठीक है। तो 50 को सवाल हम लोग पढ़ लिए। अब 51 नंबर सवाल से जो है पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप पार्ट 2 के लिए कहां जाएंगे जी, तो आप लोग चले जाएंगे सीधे सीधे जो है प्लेलिस्ट में। कहां जाएंगे जी, आपको जो है प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में जाइएगा, ध्यान रखिए। तो आपको जो है मैथ के ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखिए, मैथ जो ऑब्जेक्टिव है उसका आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और कौन सा ऑब्जेक्टिव को प्लेलिस्ट मिलेगा जी, 2024-25 वाला आपको मिलेगा। 2024-25 वाला जो है आपको मिल जाएगा। आप वहां पे प्लेलिस्ट खोलिएगा, तो आपको जो है पहला वीडियो तो अभी देख लिए, जो दूसरा वीडियो होगा उसको देखिएगा ना, ध्यान रखिए, तो आपका जो है पार्ट 2 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, आप लोग जितना भी आप जो है सवाल मैंने कि बनेगा, हर एक चैप्टर का जो है आपको वीडियोस उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम जो है ध्यान रखें, यहाँ पे आज से शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो जो है आप बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं, तो आपको सारे वीडियो जो यहाँ पे एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर शुरू में देख रहे हैं तो आप 1-2 दिन इंतजार कीजिए, क्योंकि डेली डेली जो है उसमें वीडियो ऐड किए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। तो प्लेलिस्ट को छोड़े नहीं, प्लेलिस्ट से आप लोग पढ़ाई करते रहें, और जो भी सबक पढ़ना है, केवल मैथ ही नहीं, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे कुछ भी पढ़ना हो, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, और वहां पे जो है पूरा का पूरा जो है आपको ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, पूरा का पूरा जो है पढ़ लेना है। चैप्टर वाइज हमने वीडियो बनाकर अपलोड किया है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर देखने का प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे प्लेलिस्ट में, जल्दी से आइए।